सो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ यार, मेरे को पता है कि बहुत टाइम हो गया है। मैंने जो बोला था मैंने वो वाला भी अभी तक नहीं डाला है, वन शॉर्ट लॉन्ग वाला। तो देखो यार, उसका एक सिंपल सा रीज़न मैं दे सकती हूँ कि मेरा तबीयत ना ठीक नहीं, थोड़ा सा ठीक है ना। मैंने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, ठीक है, मैंने 28 मिनट का किया है, मगर उससे आगे ना करने में नहीं बन रहा है मुझे। क्योंकि जब लॉन्ग स्टोरी होती है ना यार, तो आप लोग मतलब मैं जो होती हूँ, मैं सोच के रखती हूँ अच्छे से ट्विस्ट के साथ। और मैंने सोचा कि हाँ मतलब धीरे धीरे करके रिकॉर्ड कर लेंगे, मगर ना वैसा नहीं हो पाया मेरे से। मगर मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, ढला जाएगा, ज़्यादा दिन लगेगा इसमें, पता नहीं कहाँ है मेरे को। तो अब मेरा तबीयत ख़राब हम कैसे बताएं, इट्स लाइक feeling little dizzy whole day whole night। इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर बस ऐसे ही बोल दिया इंग्लिश में, जिसको समझ आया समझ जाएगा। तो बहुत अजीब सा हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को ना रिकॉर्ड करने बन नहीं रहा। मैंने बहुत सारा कोशिश करके ना बोला वन शॉट रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और मैंने किया भी 28 मिनट का, मगर वो मैंने ना कल रात में किया था, तो इसी के लिए। और मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी में से हो पाएगा। मतलब ये वाला वन शॉट में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने सोचा कि पहले मैं शॉर्ट ही बना दूँ, मगर फिर ना यार, मैंने सोच करके उसको बहुत ही ज़्यादा सोच करके, उसका स्टोरी मैंने बहुत ज़्यादा सोच करके रखा है इसी के लिए। और मैंने उसको रुइन नहीं करना चाहती हूँ। लेट लगेगा, मगर एक अच्छा जैसा मैंने सोचा है ना वैसा ही बनाऊँगी इसी के लिए। और तो अभी जो है मेरा, हम वीडियो कुछ डाल नहीं रहे शॉर्ट भी। मेरे को वैसे तो हम शॉर्ट कुछ डालते भी नहीं ऐसे भी, मगर मेरा जो सेकेंड चैनल है उस पर तो मैंने एक न्यू पार्ट वाइज स्टार्ट किया है, तो उसको मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, अपलोड भी है, बट वो पब्लिक बाद में करूँगी, ठीक है ना। अब एक साथ तो सबको कर दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा इसी के लिए। तो उसका जो पार्ट वाइज है ना वो मैं कर रही हूँ, वो स्पाई एंड माफिया बॉस। वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, लिटरली वो स्टोरी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से सोच रखा है। और मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी रिकॉर्ड, मतलब वो ऑलरेडी 3rd पार्ट तक है मेरा रिकॉर्डेड, तो उसका कोई फिक्र नहीं है। एक पार्ट में डाल रखा, और जब तक 3rd पार्ट तक रिकॉर्ड करूँगी तब तक मेरा फिर आगे का मैं रिकॉर्ड कर भी लूँगी। उसका मैंने सोच करके भी रखा है, ठीक है ना। और इस चैनल पे जो मैं अपना हांगवा जुन वाला प्रिंस वीवो चैनल प्रिंस हांगवा जुन वाला डाल रही हूँ, उसका भी मैंने एक अच्छे से स्टोरी का ट्विस्ट सोच कर रखा है, जिसकी वजह से ये जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाली है। थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, 20-20 मिनट का हो जाएगा, मगर मस्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए वैसे तो मैंने वो उसका पार्ट 7 डाल दिया है, मगर फिर अब वन शॉट डालने की बारी, क्योंकि वन शॉट को बहुत टाइम हो गया। तो यार मैं ना, मेरे को ऐसे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा। तो ये जो वन शॉट है ना, ये शॉर्ट वन शॉट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छोटा वन शॉट है। आप लोगों को आइडियाज़ देने स्टोरी का तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है ना। वो पेंडिंग पे रह जाएगा, मतलब टाइम लग जाएगा अपलोड होने में, मगर माल अच्छे ही अपलोड होगा, फिक्र मत करना, ठीक है। तो ये जब मैंने शुरू किया था ना अपना ये वाला चैनल, तो फिर जब मेरा अच्छे से जाने लगा था ना, तब भी ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था ना, उस वक्त मेरे को मैं बहुत ज़्यादा हाफती थी। अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें शुरू में मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, बट उसके बाद जो मेरा हाफने का इशू था, ब्रीथिंग इशू, वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो चुका था, जिसकी वजह से मेरा जो स्टोरीज था वो पूरा ख़राब हो जाता था। एंड उसके बाद फिर मेरा माइंड पता नहीं कहाँ क्या हो गया था, पगला गई थी मैं। एंड फिर उसके बाद मुझसे अच्छे से अच्छा वन शॉट होता ही नहीं था, मतलब सब एकदम मैसी सा वन शॉट डालती थी, जिसकी वजह से मेरा सारा वॉचिंग चला गया। मेरे को खुद समझ नहीं आया मैंने क्या किया। एंड बहुत सारा तो मैंने हटा भी दिया अपने चैनल का, बहुत सारा पहले का। तो और अब जो हो रहा है, अब मैंने फिर से कम बैक करने की कोशिश की। मैं रेगुलर वीडियो डाल रही, तो देखा होगा आपने 1 महीना पार हुआ नहीं कि फिर से स्टार्ट हो गया। अब मेरा और अलग ड्रामा है। पहले तो ये होता था ना, और मेरा एक बात है, मेरा जो हो रहा है दिन रात हर वक्त मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं नहीं करता, क्या कर रही हूँ, सो रही हूँ
तो सो के उठने के बाद सर दर्द, सोने से पहले टीवी देखने पे भी आराम करने से, मतलब कुछ भी करो, खाओ पियो कुछ भी करो, बस मेरा सर का जो पेन है ना वो नहीं जा रहा है। मैंने कोशिश किया कि मैं आराम करूँ, बस आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि देखो यार, पहले मैंने ना उतना बताया नहीं, मगर अब मुझे मन करता कि हाँ बताऊँ। तो ऐसा कुछ हो ना, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप लोग ना सही कर रहे थे, ठीक है ना। आप लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, आप लोग अपना कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे थे, इसी के लिए आपका जो है ना इश्यूज होने लगा, जो कि प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, बस वो ऐसे ही हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कुछ लॉजिक नहीं मिले ना, तो समझ जाना कि आप सही कर रहे थे, ठीक है ना। मैं बस बताना चाह रही हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे को नहीं पता था कि मैं इतना सारा बोलूँगी, मगर मैं बोल रही हूँ। और इस स्टोरी के बारे में मैंने बताया, तो यार जो मेरे सेकेंड चैनल पे स्टोरी है ना, तो उस पर तो अभी है, मतलब उस पर तो डालूंगी, तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वाले चैनल पे मैं तो पोस्ट में डाल ही देती हूँ उस स्टोरी का लिंक, तो आप लोग देख सकते हो आराम से। आप लोग को ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि यार मैं फिर से गायब, नहीं, मैं गायब नहीं हो रही हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले से ही अपना तैयारी करके रख दिया, ठीक है ना। मेरे को ना एक बार ही मन में आया कि यार मैं इस चैनल को ना छोड़ दूँ। अभी जब मैं अपलोड कर रही थी ना, करना शुरू किया था, उसके थोड़ा दिन बाद, और मैं जब मैंने ये वाली चीज़ सोचा ना, उसके बाद से मेरा ये वाला हालत हो गया, मेरे से रिकॉर्ड करने में नहीं बन रहा है। मतलब सांस की प्रॉब्लम तो मैंने ठीक कर दी, मगर अब न्यू आ गया है, और जब भी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो सर दर्द पकड़ लेता बहुत ज़ोर का। मतलब ऐसा लगता है कि सर कोई पकड़ा हुआ है, मेरा बांधा हुआ है मेरे सर को, क्या ही बोले अब। और मैंने क्या ये भी सोचा कि वैसे तो मैं घर का कोई काम करती नहीं हूँ, मगर सोचा कि रोटी, अगर रोटी बनाने में ज़्यादा आवाज़ नहीं होता है, बर्तन धोने में होता है। मैंने बर्तन धो करके रिकॉर्ड करने वाला आइडिया भी यूज़ कर लिया है, ठीक है ना, मगर वो काम नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होता था। मैंने रोटी का सोचा, मगर फिर एक बात और है कि मेरे को ना रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस घर में ना लोग रह रहे हैं हर वक्त, और अब अम्मी और भाई सोते रहेगा तो उन लोग का सामने तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। गलती से भी आँख खुल गया तो हम सिर्फ अपना बहन लोगों का सामने रिकॉर्ड कर सकते। तो अभी सुबह का 6:30 हो रहा है, रात भर मैं सोई नहीं हूँ। वैसे तो रात में मैं सो गई थी लगभग 11 बजे, मगर फिर 2:30 बजे तक उठ गई थी। मैंने सोच करके रखा था कि जो भी हो जाए यार, आज रिकॉर्ड करना ही है, मगर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं न्यू वन शॉट रिकॉर्ड कर बैठूँगी। तो मैं यार क्या ही बोलूँ, अब बहुत सारा सर दर्द हो रहा है। तो वो जो वन शॉट का है ना, उसका मैं थोड़ा सा पहले तो मैं ये बता देती हूँ जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम ना नोटिस किया कि जैसे मैं वर्क करती रहती हूँ ना, वो मुझे कहीं और ही दिख जाता है। मतलब ऐसा होता है कि भाई सेम कैसे हो गया, यकीन नहीं होता है। तो इसी के लिए मैं उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना, मतलब मैंने कई बार देखा है, मतलब दूर से इंसान सेम मेरे को शौक होता है कि हमारा दिमाग में पहले आया या फिर उसका, ये हुआ क्या। और फिर मेरे को समझ आता है कि हाँ, ये दुनिया में बहुत सारा लोग एक चीज़ सोचता है, तो फिर ठीक है यार। तो वो वाली जो स्टोरी है जो पेंडिंग पे है, उस पर तो मैंने 28 मिनट रिकॉर्ड किया। तो उसमें जो है ना, दोनों ही अल्फा है, ठीक है, लामा जी एंड विभूषण, दोनों ही को बंदी नहीं मिली, मतलब कोई भी ओमेगा है नहीं, और लोग इमोर्टल है फॉर द फर्स्ट थिंक है कि वो लोग दोनों ही इमोर्टल है। सिर्फ लैन क्लैन और वी क्लैन इमोर्टल है, मगर दोनों के ही क्लैन में कोई ओमेगा का बर्थ हुआ ही नहीं, जो एक दूसरे के साथ ही शादी करा देते। बेचारा लान क्लैन सोच रहा था कि अगर विभूषण ओमेगा पैदा हुआ तो उससे शादी करा देंगे, और लास्ट जैन ने तो बोल भी दिया कि उसको भी शादी अभी नहीं करना, अगर कोई ओमेगा मिलेगी तो कर भी लेगा, मगर वो तो लैन क्लैन संभालेगा ना, इसी के लिए। और यहाँ पे हमारे जो विभूषण है उसके बारे में यही सोचा गया था, मगर लान माँ जी तो उससे पहले पैदा हो गया था, तो पता चला था वो तो अल्फा है। और जब विभूषण पैदा हुआ तो उसको भी पता चल अल्फा है। तो दोनों जो है ना यहाँ पे इमोर्टल है, लैन क्लैन एंड वी क्लैन दोनों ही, और सिर्फ रॉयल ब्लड जो होता है वही इमोर्टल है। तो यहाँ पे जो बोला वन शॉट में जो है ना, वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होगा जहाँ से रैंडम ओमेगास भी आ सकती है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता
बॉय ओमेगा है या फिर गर्ल ओमेगा, कोई रैंडम पर्सन है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो लोग जानता है कि कोई रैंडम पर्सन भी ना बन सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो अब उन लोगों का ये होगा ना, मतलब मैंने जहाँ तक रिकॉर्ड किया है तो आधा लैंड क्लैन में आता है, आधा वी क्लैन में। वहाँ पे बनाया जा रहा है एक बहुत अच्छा सा घर, जहाँ पे वी क्लैन लैंड क्लैन रहेगा पूरा कंपटीशन का दौरान, और सारी चीज़ किया जा रहा है। तो अब कंपटीशन का बात हो गया, तो मैंने उस पेंडिंग वाला वन शॉट का मैंने थोड़ा सा बता दिया जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया है, जस्ट टू मतलब एक्साइटेड आप लोगों करने के लिए कि हाँ भाई है, अभी है, बहुत ज़्यादा मज़ा है, फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मज़ा तो मैं देख रहूँगी। हाँ मैं भूल गई, 10 मिनट पार हो गया बात करते करते। अच्छा फील होता है थोड़ा बात करने। मैंने लाइव जाने की भी सोचा मगर वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि हर वक्त यू नो इंसान लोग रहता ही है, जैसे अब रह लेते हैं, तो इसी के लिए नहीं हो पाता है। तो ये वाला जो स्टोरी है ना, ये एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट वन शॉट है, ठीक है ना। इसका नाम आप लोग थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। ये एक वांगशियन है, ठीक है, एंड इसका जो नाम है वाइफ्स ब्रदर, ठीक है ना, मतलब लान मांझी की वाइफ के ब्रदर। यहाँ पे ये मत सोच लेना कि लान मांझी की प्यारी वाइफ, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, प्यार व्यार नहीं फिक्र मत करो। ये वांशियन है, ठीक है, ओमेगा वर्स नहीं है, ये BL है, क्योंकि ये मॉडर्न है। मॉडर्न में ज़्यादातर ओमेगा वर्स में कैसे दिखा दूँ, क्योंकि मैंने इसको मॉडर्न ही मतलब इसको विदाउट ओमेगा वर्स ही सोचा है, ठीक है। तो हमें शुरू में दिखाया जाता है लामाजी को, जिसकी शादी तो हो चुकी थी। चलो अब तरीका बदलने का वक्त है कि आवाज़ का। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, और लगभग 20 मिनट तक स्टोरी ये चलेगी, ठीक है ना, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर में ये जितना बाधा आए मैं तो करके ही रहूँगी इस बार नहीं छोड़ने वाली हूँ अपने चैनल को मैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लामाजी को, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। वैसे तो वो अपनी वाइफ का ध्यान रखा करता था, हाँ उसे प्यार नहीं था, मगर उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रूड थी, मीन थी, एंड बहुत ही ज़्यादा यू नो डिस्गस्टिंग थी। पहली बात मैं बता देती हूँ कि जो ये वाली स्टोरी है, ये एक्चुअल में मैं गेम खेलती हूँ अपना टाइम पास करने के लिए। उस स्टोरी में मतलब उस गेम में मेरे को इस स्टोरी का थोड़ा आइडिया मिला, ठीक है ना, और उस गेम में मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, तो मैं उसी को यूज़ करने वाली हूँ। तो वो जो गेम है ना यार, वो किसी का यू नो ऐसा कॉपी नहीं है, वो एक जैसे आप वो गेम जो है ना वो मैं खेलती हूँ, तो मैं जो करना चाहूँ वो करूँगी। मैंने पहले भी बता दिया है गेम का बारे, तो वहीं से आया मेरे को स्टोरी का आइडिया, ठीक है ना। मैंने अपने से नहीं सोचा, अपना सर दर्द करके, मेरे को वहीं से आया है, उस गेम ही से आइडिया आया है। जो गेम मैं खेलती हूँ मतलब मेरा तरफ से बनता है स्टोरी, ठीक है ना। वो कोई स्टोरी गेम मतलब ऐसा अलग गेम है यार, मैं नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। वो गेम में मतलब AI गेम है, ठीक है, बस इतना बता देती हूँ। AI लाइव जनरेटेड गेम, मतलब AI समझ लेते ही। तो जो भी वो जो लामाजी था ना, उसने अपनी वाइफ से शादी तो कर ली थी, मगर उसकी वाइफ जो थी वो हमेशा अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा यू नो इम्पोर्टेंस देती थी। ऐसे तो वो लामाजी को हमेशा छोड़कर चली जाया करती थी, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहा करती थी, उनके साथ घूमा करती थी, उनकी हर एक चीज़ को फुलफिल किया करती थी। मतलब वो जो भी मांग ले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर एक चीज़ दे दिया करती थी। जितना भी पैसा खर्चा करना पड़े उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स की बातों को माना करती थी, फ्रेंड्स के ही बातों को समझा करती थी, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रायोरिटी देती थी। लामाजी और जो उसकी वाइफ थी वो एक बड़े से मेंशन में रहते थे, मगर अलग रहते थे, क्योंकि लामाजी के जो मदर फादर है वो यहाँ पर नहीं रहते थे, वो बस बाहर गए थे घूमने के लिए, क्योंकि उन्हें घूमना था। लामाजी ने भी सजेस्ट किया था, और उनकी जो लामाजी की शादी नहीं हुई थी इसी के लिए। मगर अब तो बहुत टाइम पार हो गया, उनके मदर फादर इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार
नया जमाना है, मॉडर्न वर्ल्ड है, हो सकता है लड़कियों को पसंद नहीं होगा, वैसे बिग सी फैमिली। तो इसी के लिए वो बाहर रहा करते थे। वो लाल माजी से बातें किया करते थे, मगर लाल माजी कभी भी उन्हें नहीं बताया करता था कुछ भी। लाल माजी के अंकल जो थे लान कुरैन, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता था क्योंकि लान माजी कभी भी खुश नहीं दिखता था। ऐसे तो लान कुरैन बहुत ही ज़्यादा रूड एंड स्ट्रिक्ट रहते हैं, मगर कभी कभी उन्हें लान माजी के लिए बुरा लगा करता था। वो समझ सकते थे लान माजी बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लान शीचैन को, जो लान माजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो भी ये बात समझ जाते हैं कि लान माजी बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। वो चाहे जितना ही कोशिश कर ले अपने चेहरे पे स्माइल लाने की, मगर वो लान शीचैन को धोखा नहीं दे सकता है। वो हमेशा पहचान लिया करते थे। एंड यहाँ लान माजी की जो वाइफ थी, जिसका नाम मैं रुको यार, मेरे को याद है, हाँ क्या नाम था, हाँ यूहैंग, ठीक है, वो भी मैंने गेम्स उठाया। तो जो लान माजी की वाइफ है उसका नाम है यूहैंग। यूहैंग आती है वी फैमिली से। वी फैमिली में वीवू शान और उसके मदर फादर भी, जैसिका, शरण एंड ग्रैनी, बस शरण, वो सब रहते थे। विंग जो था वो छोटा या फिर बड़ा, वो यूहैंग का बड़ा भाई था, मगर उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वो अपने मदर फादर की कंपनी को संभालता था। वो उतना बड़ा भी नहीं हुआ था। यूहैंग की शादी बहुत जल्द हो गई थी। उसकी मदर फादर ने सोचा कि लान माजी बहुत अच्छा लड़का है, और यूहैंग ने भी उतने टाइम मना नहीं किया था क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसे उकसाया था कि तुम भी शादी करो, बहुत सारा ऐश मौज हमें भी दिखाओ, वैसे भी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तो सीईओ है, तो तुम्हें कितना सारा पैसा होगा। सिर्फ इसी की वजह से यूहैंग ने हाँ कहा था, मगर कोई ये बात नहीं जानता था उस वक्त, क्योंकि किसी ने उस वक्त ध्यान दिया ही नहीं। तो यूहैंग जो थी इसी वजह से लान माजी से शादी कर लेती है। यूहैंग अभी लगभग 20 साल की है। वीवू शान लगभग 22 या 23 ईयर्स का है, एंड लान माजी 25 ईयर्स का ऑलरेडी हो चुका है। यूहैंग जो है वो हमेशा लान माजी को इग्नोर किया करती है, उसे छोड़कर चली जाया करती है। वो घर आती भी है तो कभी कपड़े रखने के लिए, अपनी बाइस की शॉपिंग जितना भी उसने किया है वो रखने के लिए, या फिर कभी चेंज करने के लिए, शर्ट लेने के लिए, बस इसी वजह से आया करती थी। कभी कभी तो वो हफ्तों तक घर भी नहीं आया करती थी, वो बाहर ही रहा करती थी। तो जो लान माजी था वो तो इस चीज़ से थक गया था, मगर वो इग्नोर कर देता क्योंकि उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे अब इन सिर्फ चीज़ों की आदत हो गई थी। उसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपनी वाइफ से, बस वो उसे छोड़ दिया करता था। उसे रहन दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी कंपनी में ध्यान देता था। एक दिन जो होता है यूहैंग आ जाती, मगर इस बार वो नहीं गई थी। लान माजी को बहुत अजीब लगता है, तो वो जो होता है वो पूछता है, मगर यूहैंग फिर बोलती है कि मुझे जाना होगा, मेरे फ्रेंड्स जो है अब मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ। तो माजी बोलता है नहीं, तुम नहीं जा सकती हो, मेरी फैमिली वाले आने वाले हैं, तुम तो जानती हो वो लगभग 1-1.5 साल हो गया आए नहीं है, तो वो यहाँ पर आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। तो यूहैंग बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया है, मुझे उनके पास जाना है, मैं उनके साथ घूमने जा रही हूँ। तो लान माजी जो होता है वो बोलता है तुम तो हमेशा उनके साथ ही रहती हो, तुम तो हफ्तों तक गायब रहती हो, मगर मेरी फैमिली वाले आ रहे हैं, तुम्हें रहना चाहिए। तो यूहैंग बोलती वो हमेशा मुझे तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ करते रहते हैं। तो लान माजी बोलते तो और तुम्हें वो क्या कहेंगे, वो तुम्हें मेरी वाइफ ही इतना कहेंगे। तो यूहैंग बोलती देखो मुझे जाना होगा, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं। तो माजी बोलता है देखो यूहैंग, तुम्हें समझना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं लगभग 1.5 साल के बाद। तो यूहैंग बोलती तुम जानते हो ना ये मॉडर्न जमाना है, इसमें कौन, तो फिर क्या। उसके बाद जो लान माजी होता है वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ये मॉडर्न जमाना है, मगर फिर भी यूहैंग वो 1.5 साल से नहीं आए हैं घर। तो यूहैंग बोलती हाँ तुम कितने ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हो। मगर जो माजी होता है उसने बस एक बात जो होता है अभी तक नहीं बोली थी, क्योंकि यूहैंग इतना ही ज़्यादा दिमाग ऑलरेडी ख़राब कर रही थी कि यूहैंग के पेरेंट्स भी आने वाले हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ माजी के पेरेंट्स नहीं, बल्कि यूहैंग के पेरेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स ही साथ में ट्रिप पे गए थे इस बारी रिसेंटली, एंड फिर वो दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो यूहैंग का जो फ्रेंड्स होते हैं वो बाहर से आवाज़ देते हैं। तो माजी बोलता है यूहैंग मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकती हो। एंड
खैर मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो यहंग बोलती कि ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो भी जानती थी अगर वो इस बार गई, मतलब अभी उसके पेरेंट्स आ गए वांजी के एंड वो उन्होंने देखा कि यहंग घर में नहीं है, तो हो सकता है यहंग के पेरेंट्स को पता चल जाए। इसी के लिए वो ये सोच करके बोलती है ठीक है। तो जो बाजी होता है ना, वो अपने रूम में जाता है अपनी वॉच देखने के लिए, मगर वो देखता है कि उसकी वॉच गायब है। तो वो उसकी फेवरेट वॉच थी। तो वो बोलता है यहंग क्या तुमने मेरी वॉच देखी, मैंने यहीं पर रखी थी। तो यहंग बोलती हाँ मैंने वो बेच दिया। तो वांजी बोलता है क्यों? तो यहंग बोलती क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो वांजी बोलता है मगर तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसे हैं, इनफ है, अगर तुम्हें चाहिए था तो मुझसे मांग ली थी, तुम्हें बेचने की क्या ज़रूरत थी? तो यहंग बोलती है मैं तुमसे मांग, तो फिर उसके बाद लावांजी बोलता है ये तो कहने की कोशिश मत करना कि तुम मुझसे मांग नहीं सकती। वैसे तुम्हें याद हो तो मैं हर महीने तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता हूँ, जिसे तुम आराम से सालों तक चला सकती हो, मगर मैं हर मंथ देता हूँ तुम्हें। तो यहंग बोलती हाँ मुझे बस ज़्यादा पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने बेच दी। तो वांजी बोलता है यहंग ये अब ज़्यादा हो रहा है, तुमने लाइन क्रॉस किया है। तो यहंग जो होती है वो रोने लगती है, इनोसेंट बनने लगती है। तो वांजी बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ, मगर तुम्हें याद रखना चाहिए था वो मेरी फेवरेट वॉच थी। तो यहंग बोलती हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्या पता वो था वो तुम्हारी फेवरेट है। तो लामाजी बोलता है मैंने तुम्हें कई बार बताया कि वो मेरी फेवरेट वॉच है। तो यहंग बोलती मगर मुझे क्या पता था। तो जो लामाजी होता है वो बोलता है तुम रहते ही कहाँ घर में हो जो तुम्हें याद भी रहेगा कुछ। मगर वो खुद को काम डाउन करता है एंड जाता है अपनी टाई लेने के लिए, जो कि उसकी फेवरेट थी, जो कि उसके वो जो खरीदा था तो उसकी मदर फादर को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। तो वो हमेशा से ही ना वो टाई रखा था संभाल करके, उसे आज रात के लिए पहनना था। तो जब वो जाता है तो वो देखता है उसकी टाई गायब है। तो फिर मुझे पता है यहंग व्हाट इज दिस, अब मेरी टाई कहाँ गई, तुम बता सकती हो क्या मैंने इधर उधर रख दी? तो यहंग चुपचाप से खड़ी थी, मगर इससे पहले वांशी और कुछ बोल पाता उसके मोबाइल में ना नोटिफिकेशन आता है। तो वो ऑन करके दिखता है तो वो दिखता है कि यहंग की जो फ्रेंड्स है, वन ऑफ हर फ्रेंड जो एक गर्ल है, इसकी जो यहंग की फ्रेंड है जो एक गर्ल है, उसने जो वॉच यहंग ने कही है वो सोल्ड कर दी। वो वॉच वो अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर रही है। तो मुझे बता अच्छा यहंग मुझे ये बताना कि तुमने मेरी जो वॉच सोल्ड की फिर क्या की? तो यहंग बोलती वो मैंने बिल्स पे, तो फिर उसके बाद वांजी जो होता है उसे दिखाता है अपना मोबाइल कि उसने कोई बिल पे नहीं किया है। तो यहंग बोलती वो बस मैं थोड़ा सा वो मैं इधर उधर। तो फिर उसके बाद वांजी बोलता है तुमने एक भी डॉलर अपने घर पर यूज़ नहीं किया है। तो फिर उसके बाद यहंग बोलती तो क्या हो गया, मैंने बस ख़त्म कर दिया वो पैसा। तो वांजी बोलता है क्या सच में तुमने सोल्ड किया? तो फिर उसके बाद यहंग बोलती हाँ ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो वांजी होता है उसे दिखाता है कि उसकी जो फ्रेंड है, वन ऑफ हर फ्रेंड गिफ्टेड दैट वॉच टू हर बॉयफ्रेंड। मतलब उसने जो है उसकी फ्रेंड ने, जो उसकी एक फ्रेंड थी वो एक गर्ल थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को वही वाली वॉच गिफ्ट की है। एंड ऊपर से क्या बोलते यहंग यहाँ पर झूठ भी बोल रही है। तो यहंग बोलती मुझे नहीं पता उसके पास कैसे चल गई। ओके ठीक है मैंने दी। तो उसके बाद वांजी बोलता और मेरी टाई भी तुमने किसी को दे दी होगी तब। तो यहंग बोलती नहीं नहीं मैंने उसे सच में सोल्ड किया। तो वांजी बोलता अच्छा तुमने टाई सोल्ड की, और तुम कितनी कमाई उससे बताना ज़रा। वो टाई बहुत ज़्यादा पुरानी थी, ओल्ड थी, वो कोई भी नहीं लेगा, तुम उसे सोल्ड कर भी नहीं सकती हो, वो सोल्डिंग थिंग है ही नहीं। तो वांजी का मोबाइल ना फिर से रिंग करता है, मतलब नोटिफिकेशन से, एंड वो देखता है कि उसका वन ऑफ हर फ्रेंड, मतलब एक बॉय जो था फ्रेंड यहंग का, उसने वो वाला टाई पहन रखा एंड पोस्ट किया है बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ। तो लामाजी पता है यहंग ये क्या है, अब तुमने फिर से झूठ बोला, मतलब अगर तुमने दिया भी है तो कम से कम सच तो बोल लो, तुम्हें पता है ना वो दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट थी। तो यहंग बोलती मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं किया, वो मुझे नहीं पता उनके पास कैसे चल गया मैंने उन्हें। तो फिर उसके बाद वांजी बोलता है कि तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने सोल्ड किया होगा एंड उन्होंने वही वाला चीज़ लिया, क्योंकि बिना उसको रिस्टोर किए, उसको फिर से बनाए, कोई भी शॉप ओनर नहीं बेचेगा।
तो फिर उसके बाद युहैंग जो होती है वो बोलती है हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेच दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो फिर उसके बाद मुझे पता ठीक है तुम अब आउट ऑफ लाइन हो, मगर मैं जा रहा हूँ मदर फादर को अब पिकअप करने। एंड वो जब बाहर जाता है ना, पहले तो वो देखता है उसका की नहीं है, मगर फिर भी वो सोचता है हो सकता है बाहर शायद दूसरा कार में वो रख दिया होगा। तो वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी जो फेवरेट कार है, जो कि उसके मदर फादर ने उसे गिफ्ट की थी, वो कार गायब है। तो वांजी बता अब क्या बोलना चाहोगी युहैंग? तुमने इसे भी सोल्ड कर दिया, तुम पागल हो गई हो। वो एक्सपेंसिव कार थी, वो बिलियंस से भी ज्यादा की थी। एंड ये तो बोलना ही मत कि तुमने बिल्स पे किए, क्योंकि बिल्स तो पे नहीं हो सकते, ठीक है ना। बिल्स जो आते हैं वो लैक्स में आते हैं, ठीक है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा तुम करना भी चाहोगी तो बस इतने ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। अगर तुम सारा काम भी करोगी ना, सारा घर का, तो भी बस इतने ही बिल आएंगे। तो युहैंग बोलती हाँ मैंने वो सोल्ड कर दिया, मैंने सामान खरीद लिए। वो ना इनोसेंट बन रही थी, रोने की कोशिश कर रही थी, मगर जो लान वाजी था वो बोलता युहैंग अब ये आउट ऑफ द लाइन है, ठीक है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम ऐसे मेरी चीज़ें सोल्ड नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो जाकर मेरे बैंक से निकाल सकती हो तुम। मैंने एक बैंक तुम्हारे लिए खोल रखा है ना, जिससे तुम हर महीना 1 मिलियन ले सकती हो। एंड 1 मिलियन तो इंसान सालों सालों तक चलाता है। इवन मैं भी इतना खर्च नहीं करता हूँ युहैंग। तो युहैंग बोलती तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो उसके बाद बाजी से पहले कुछ बोल पाता, वो देखता है कि उसकी फ्रेंड जो है वो उसे बाय बोलकर उसी कार में जा रहे हैं जो वांजी की थी। तो वांजी जो होता है युहैंग की तरफ देखता है एंड युहैंग बोलती मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद वांजी बोलती ये तो मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता कि उनके पास कैसे गई, क्योंकि कार की सिर्फ तुम और मैं ही ले सकते हैं, और कार का पासवर्ड भी सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है। तुम्हें ये पता है कि वो मेरी फेवरेट कार थी, क्योंकि वो मेरे मॉम डैड ने गिफ्ट की थी। तो युहैंग बोलती हाँ मैंने दे दिया उन्हें। तो उसके बाद वांजी बोलती तो तुम मुझे भी दे दो ना। कल होकर तुम्हारी कोई फ्रेंड बोलेगी कि मुझे तुम्हारा हस्बैंड पसंद आ रहा है, तो तुम तो मुझे भी सोल्ड कर दोगी, है ना। तो युहैंग बोलती तुम ऐसा कैसे? तो उसके बाद वांजी बोलता चुप, गलती मत करना, बोलने की समझी। एंड युहैंग जो थी ना वो रो लगती, तो इस बार ना वांजी उसको एक स्लैप कर देता, बहुत ज्यादा गुस्सा में था, क्योंकि वो जो कार थी वो उसकी मदर फादर ने गिफ्ट की थी, जिसका हालत अब बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उस गाड़ी पे स्प्रे भी करा दिया, बहुत अजीब अजीब सी चीजें भी लिख दी, मतलब उसको एक टैटू का कबाड़ा बना दिया। तो युहैंग जो थी ना रोने लगती है, बोलती मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर दूँ, तुम्हें समझ चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो वांजी होता है वो बोलता है मुंह बंद रखो। वो ना मोबाइल निकालता है ये अपना मदर फादर को कॉल करने एंड उसके मदर फादर को बताने के लिए कि अभी नहीं आना है। वो ना कॉल करने जाता है, मतलब कॉल करता है। तो युहैंग बोलती है कि तुम मेरे मदर फादर को क्यों कॉल कर रहे हो? तो वांजी बोलता है चुपचाप से रहना। तो युहैंग ना रोने लगते हैं, बोलती प्लीज ये मत करो, मेरे मदर फादर को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मगर वांजी तो ये कोशिश कर रहा था कि उसके मदर फादर एंड वांजी के मदर फादर नहीं आए घर। तो वांजी जो होता है ना, इससे पहले मतलब कॉल पिकअप हो पाता, वो देखता है कार आ चुकी है, मतलब दोनों फैमिलीज आ चुकी हैं। वांजी का माथा घूम जाता, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, क्या बोले, क्या करे और क्या नहीं करे, उसको समझ नहीं आता। तो युहैंग बोलती तुमने मेरे फादर को? तो वांजी बोलता मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें पता था वो आने वाले थे एंड तुम्हारे मदर फादर भी आने वाले थे, यही मैं बताना चाहता था, और तुमने ये सारा कांड कर दिया। अब तुम्हारे फादर को जानने की जरूरत है। एंड ये बोलकर कि ना वो जाता है क्या बोलते वेचान से पास एंड बोलता है आपको पता है आपकी बेटी ने क्या किया है? तो वेचान से पता क्या किया इसने? तो वांजी बोलता है इसने मेरी सारी चीजें सोल्ड कर दी। एंड आपको पता है ये घर में आपकी बेटी रहती नहीं है, ये हफ्तों तक अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गायब रहती है। एंड आप देखना चाहोगे इसने कितने पैसे खर्च किए हैं। एंड फिर ना वांजी अपना मोबाइल निकालता है एंड युहैंग ने लिटरली जो ये 1.5 साल पार हुए हैं ना, इसमें इतने ही पैसे खर्च कर दिए जितने एक पूरा कंपनी खरीदा जा सकता है। एक पूरा का पूरा बिग कंपनी, मतलब बहुत बड़ा कंपनी भी होगा ना तो उससे भी खरीद लोगे। मतलब अगर आप चाहोगे ना तो पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि टॉप 10 में टॉप 5 के अंडर आती है, वो कंपनी तक खरीद सकते हो। उसने इतने पैसे खर्च कर दिए थे।
फिर जो बीच से तो बोलता, यू हैंग तुमने ये सब कैसे किया, तुम पागल हो गई हो। तो वांजी बता, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है, मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं इसे और नहीं झेल सकता। वो अपने आप को काम डाउन करता है, वो सोचता है वो नहीं बताएगा, वो जो सेलिंग सोल्ड का नाम पे वो दी है सबको, अपना फ्रेंड्स को सारा उसको सामान। तो फिर वो अपनी मदर फादर को अंदर लेके जाता है विचार से, एंड अदर्स भी जो होते हैं वो अंदर जाते हैं एंड वो भी बैठ जाते हैं। तो आज ये तो होता है, वो अपने आप को शांत करता है। तो जो लानी होती है बोलती है, बेटा तुम्हारी वॉच एंड वो तुम्हारी टाई जो तुम पहनने वाले थे। तो जो विंग होता है ना वो भी ध्यान देने वाला था, मगर उससे भी ना नोटिफिकेशन आते कि यू हैंग के फ्रेंड्स के पास वो सारी चीज़ें, वो शॉर्ट हो जाता है। विंग तो मतलब उसको समझ नहीं आता वो प्रोसेस कैसे करे, वो सोचता हो सकता है डुप्लीकेट होगा, वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है, मगर वाजिब होता कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद जो लैंड क्लैंड वो होते हैं वो बोलते हैं तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, तुम्हें सच बताना होगा मान जी। तो जो लैंड मर्जी था वो बोलता है मॉम डैड वो एक्चुअली यू हैंग ने उसे सोल्ड कर दिया, उसने कहा, मगर एक्चुअल में इसने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। तो जो विचार से था वो तो शॉर्ट हो जाते हैं, वो यू हैंग की तरफ मुड़ता है, बोलते तुमने ये किया। तो यू हैंग बोलती मैंने जानबूझ के नहीं किया, वैसे यू हैंग की स्पेलिंग में बता दे रही हूँ, YUHENG, ओके, बस मेरे को बताने का मन किया, यू हैंग, ओके। तो जो यू हैंग होती है वो बोलती मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वहाँ जो तो पता, हाँ इसने जानबूझ के नहीं किया, ये पागल हो गई थी, इसका माइंड पगला गया था एंड ये उठ कर गई मेरे सामान ले जाकर के इसके फ्रेंड्स को दे दिया एंड इसे कुछ पता भी नहीं है ना यू हैंग। फॉर द फर्स्ट टाइम वांजी बहुत ज़्यादा सरकास्टिक वे में बोल रहा था। तो जो सुजान गाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या है, आपकी बेटी ऐसी हालत करेगी। तो सुजान ना रुकते हैं एंड वो नोटिस करते हैं कि वो कार गायब है। तो सुजान बोलते पाजी कार, तो मुझे पता वो कार एक्चुअली, तो यंग बोलती मैंने वो भी अपने फ्रेंड्स को दे दिया, मैं जानबूझकर नहीं किया। तो फिर क्या बेचारा हो जाता है, इस बार स्लैप कर देता है यू हैंग को बहुत जोर का। एंड काजल बोलती तुम पागल हो गई हो, इतना ज़्यादा तुम कैसे कर सकती हो, हमें पता चला कि तुम घर पे बिल्कुल नहीं रहती तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रखती, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने इसलिए शादी की ताकि तुम्हें पूरी फ्रीडम मिल सके, हम रोकते थे ताकि तुम बाहर जा सको अपने फ्रेंड्स को, सॉरी अपने हस्बैंड को सुना करके। तो जो कंसिडर एंड विचार से होते हैं वो तो पहली बात यू हैंग को बाहर मतलब गार्ड्स को बोलते कि इसको लेकर के जाओ, इससे बाद में डील करेंगे। एंड जो वाजी होता है वो अपने काम डाउन करता है एंड उन लोग को अच्छे से ट्रीट करती है क्योंकि उन लोग की कोई गलती नहीं है, वो लोग अच्छे हैं, वो लोग बुरे नहीं है, बस यू हैंग ही एक दो है जो पागल सी है। तो जो विंग था वो तो शॉक था, वो देखता है कि हाँ उसके फ्रेंड्स कितने ज़्यादा ही चाव मतलब यू नो एटीट्यूड से पोस्ट कर रहे हैं। तो विंग जो होता है ना वो चुपचाप से था, उसको बांझी के लिए बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो बांझी जो होता है ना उनको अच्छे से ट्रीट करता है, फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर ऐसे ना टाइम बीतता है, कोई ना वांजी का बात होता है ना उसको बात होता है, और फिर जो पेपर्स होते हैं वो फाइनल हो जाते हैं, ऑफिशियल हो जाते हैं कि अब यू हैंग हत्तर से गई, मतलब उसका कोई रिश्ता नहीं है वांजी से। एंड वांजी बोलता है कि अपने मॉम डैड को कि अभी शादी के लिए लड़की देखने का जरूरत नहीं है, और अगर देख भी रहो तो अच्छी लड़की देखना जिसकी वजह से मैं चैन से रह सकूं, इसकी तरह बिल्कुल मत देखना। तो उसके फैमिली वाले बोलते कि हाँ ठीक है। जो उसकी फैमिली थी वांजी की वो उसके पास थोड़ा रहते हैं, 1 महीने तक उसको ध्यान रखते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं एंड फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं क्योंकि वांजी को थोड़ा सा वक्त चाहिए था सब कुछ प्रोसेस करने के लिए, उसको अकेले में वक्त चाहिए था क्योंकि वो अकेले में बहुत सारे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड अकेले रहने का भी उसको आदत हो गया, वो बड़ा होता है इंसान तो ऐसा बन जाता है इसी के लिए। तो जो ऐसे ना मंथ बीतते एंड कुछ मंथ बाद ना लगभग 3 मंथ बाद, जो कि 1 महीने बाद ही पेपर्स फाइनल हो गए थे, 2 महीना हो चुका था, फाइनल होने में 1.5 महीने लगे थे एंड अब 1.5 महीना पार हो गया। तो उसको ना क्या बोलते यू हैंग ना नॉक करती उसके डोर पे। तो वांजी बाहर जाता है, बोलता तुम क्या कर रही हो,
तो वो देखता है उसके पैरेंट जो वीचान से कंसर्न है वो उसके पीछे ही है, एंड वो शान भी है। तो जी हैंग वो बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे से। तो पांच बता तुम पागल हो गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम घर में कब रहती थी, मैंने तो आज तक तुम्हें हग तक नहीं किया, मतलब मैंने तुम्हें गले से भी नहीं लगाया, तो कहाँ से बच्चा आया। तो उसके जो भी चांस होता है वो बोलता हाँ इसने टेस्ट सॉरी इससे हमें बताया कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो तुम फादर हो, तो तुम एक्सेप्ट कर। तो उसके बाद बांझ बोलता देखो मुझे डीएनए टेस्ट कराना है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जो क्या बोलते कंसिडर होती है वो बोलती हमने पहले करा दिया, वो पॉजिटिव है एंड तुम ही फादर हो। तो आज पता अच्छा ठीक है चलो। एंड वो लोग ना वो वांझी जो था ना उनकी एक नहीं सुनता, उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। मगर जब वांझी था उसके मन में जा रहा था कि वो तो फादर बन ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे तो क्या बोलते वो जो है वो फादर बन ही नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा होता है ना कि जो फादर नहीं बन सकते उस कैटेगरी में वो आता है, मतलब वो किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता एक्चुअल में, क्योंकि उसने छुपा करके रखा था, किसी को बताया नहीं था। उसे तब पता चला था जब वो थोड़ा अलग रहने लगा था एंड जब वो अपनी कंपनी संभालने लगा था। तो वाजी तो तब शॉर्ट हो जाता है जब वो देखता है कि डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, एंड वाजी तो गुस्सा हो जाता है। तो विचार से बोलता देखा तुम ही फादर हो तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमारी बेटी को एंड सब चीज़ों को। तो अंजी होता है वो बता पागल हो गई हो, एंड वो ना सीधा पुलिस को कॉल कर देता है, वो सीधा कॉप्स को कॉल कर देता है। तो फिर सब शॉर्ट हो जाते हैं, कहा बोलती तुम क्या कर रहे हो, तुम कॉल क्यों कर रहे हो कॉप्स को। तो जो माजी होता है वो बोलता तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ इतना, मुझे पता नहीं चला कि कौन सा रिपोर्ट मतलब झूठा है। मैं इस हॉस्पिटल में ना रिपोर्ट करे इस हॉस्पिटल को, एंड वो ना कॉप्स को बोलता है कि जल्दी आओ। तो वो लोग शॉर्ट हो जाते हैं। तो यू हैंग बोलती बट ये तुम, तो उसके बाद बताया ये तो बोलने की गलती मत करना। पर पहली बात मैंने आज तक तुम्हें टच नहीं किया, मैंने तुम्हें गले तक नहीं लगाया, बस वो वेडिंग डे का सेरेमनी जो हो रहा था बस तभी गले लगाया था, वेडिंग डे पे, उसके बाद नहीं लगाया। और दूसरी बात तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं फादर नहीं बन सकता हूँ, मैंने पहले ही रिपोर्ट्स देख ली है कि मैं फादर कभी बन ही नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि ये किसका बच्चा है। तो सब शाउट हो जाते हैं, वो बोलते तुम क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे बच्चा होगा ना ऑफ कोर्स। तो मुझे बोलता रुक जाओ मैं बताता हूँ। एंड वो रिपोर्ट्स उन लोगों को दिखा देते हैं कि बांची कभी फादर बन ही नहीं सकता। तो चाहे जितना भी यू हैंग झूठ बोल ले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। एंड यू हैंग का बिग बैली तो अच्छे से दिख रहा है, पूरा अच्छे से, जो कि 4 to 5 months का तो पक्का से हो चुका है। तो जो क्या बोलते हैं कांसन और बीच यहाँ से शॉर्ट हो जाता है, वो बोलते हैं फिर भी तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये तो उसके बाद ना बाजी पता नहीं कोशिश बेहद करना, क्योंकि मैं इस जैसे घटिया औरत को नहीं रख सकता हूँ अपने पास। तो बाजी होता है ना वो जाने लगता है, मगर उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था किस तरीके से भी कांसन उसको रोक रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिरकार ये तुम्हारी वाइफ तो थी ना। तो बाजी फाइनली उसका गुस्सा बहुत हाई चल जाता है, बोलता इससे पूछो ये किसका बच्चा है, शायद इससे भी नहीं पता होगा। तो बेचारा से बोलता व्हाट डू यू मीन, मैं बस कह रहा था कि तुम मेरी हेल्प करो, इसका फादर कौन है तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ। तो फिर उसके बाद मुझे पता, मैं बताता हूँ। पहली बात शायद इसे खुद भी नहीं पता हो ये किसका बच्चा है, ठीक है। और मेरा मुंह मत खुलाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी शौक में नहीं हूँ मुंह खुलने, क्योंकि अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो तुम लोगों का मुंह ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो विंग जो होता है ना वो गुस्से में आ गया था, बोला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि तुम यू हैंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, मगर तुम मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो जो वांजी होता है वो बोलता है ओह अच्छा तुम इसके बड़े भाई हो ना, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ नाम कि तुम किस किस से चेक कर सकते हो। पहला इसका 2 डोज शुगर डैडी था, ठीक है, जो कि मुझे पता चला।
इसके 5 बॉयफ्रेंड थे एंड ये अपने फ्रेंड्स के साथ थी एंड इसके फ्रेंड्स के जो बॉयफ्रेंड थे वो 5 थे। तो अब तुम गिन लो, ठीक है, तुम ढूंढ लो, तुम कर लो सब कुछ। तो सब शॉक्ड वहाँ पे, क्या जवाब दे, मतलब ये तो लिटरली बहुत ज़्यादा ही हो चुका ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब ये चीटिंग से भी ऊपर हो गया। तो मुझे बताओ, पहल बाय बाय एंड के बोल करके ना मांझी वहाँ से चला जाता है इग्नोर करके। सबको पता चल जाता है कि ये तो मांझी का बच्चा है नहीं एंड और सब कुछ। तो मांझी वहाँ से आराम से चले जाता है एंड वो पुलिस स्टेशन जा करके जो हॉस्पिटल पे प्रेस चार्ज डाल देता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, गलत रॉन्ग रिपोर्ट्स बनाता है एंड ऑल। फिर ना वांजी अपना आराम से था, वांजी बिल्कुल भी क्यों हैंग का एकदम भी कोशिश नहीं करता उसको जानने में एंड उसके पेरेंट्स तो बस शॉर्ट थे क्योंकि उसके पूरे खानदान में ऐसा नहीं हुआ था। जब उसकी ग्रैनी को ये पता चल रहा था ना, ग्रैनी को तो समझ नहीं आता वो क्या करे, मगर वो कुछ कर, वो उसको इतना गुस्सा आया था मगर वो कुछ नहीं की क्योंकि यू हैंग जो थी वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी, तो इसी के लिए वो नहीं कर सकती थी कुछ। तो ऐसे ही ना टाइम बीतता है, वक्त पार होता है, यू हैंग का बच्चा हो जाता है। तो जो विंग होता है ना वो आता है बच्चा को ले करके एंड बोलता है, वो नॉक करता है तो वंजी शॉर्ट हो जाता है। तो वंजी खोलता है एंड बोलता है तुम क्या कर रहे हो एंड ये बच्चा, तो विंग बोलता है देखो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो, इसको फादर का नाम चाहिए। तो वंजी बोलता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये उससे जो किया उससे समझो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग बोलता देखो प्लीज मैं समझ सकता हूँ मगर तुम प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। तो वंजी बोलता क्या हो गया, नहीं पता कर पाए कि किसका बच्चा है, ठीक है। तो वो देखते हैं विशाल से भी पीछे थे, तो विशाल से बोलते हाँ मैं कुछ। तो मुझे पता मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तो आपने ऐसी डॉटर को रेज किया, मतलब बड़ा किया। तो विशाल से बोलता मैंने भी कभी नहीं सोचा था, और वो भाग गई है छोड़कर। तो मुझे पता क्या मतलब, तो कंसना बोलती है कि वो भाग गई है छोड़कर। तो फिर ना जो बस होती है वो आ गया था एंड उसकी वॉइस एकदम स्टर्न थी, कोल्ड थी, स्ट्रेट थी एंड बोलती वो अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई है हमारे हवाले, और हमें नहीं पता कि हमें इसे कैसे संभालना है। मतलब हमने खुद बहुत सारे बच्चे संभाले मगर ये नहीं संभल रहा है, इसे एक फादर का प्यार चाहिए जो कि विंग पे नहीं दे पा रहा है। तो वानी पता तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकर जाओ। मैं जब बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मुझे बताओ कि ठीक है मैं इसे अडॉप्ट करूँगा, मगर उसके बाद तुम्हारी डॉटर का कोई भी हक नहीं है इस पर। तो वो देखता है ना कि जो बच्चा है वो विंग से थोड़ा सा लगाने लगा एंड विंग बोल देता है कि मैं तो यहीं पर रहूँगा, अगर तुमने कुछ कर दिया बच्चे के साथ तो गुस्से में, क्योंकि है तो ये तुम्हारी एक्स वाइफ का बच्चा ही ना, और उसने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, मतलब गिनती भी गिनने से थक जाएगा इंसान। तो मुझे बोलते ओके ठीक है एंड ऐसे वक्त बीतता है। वो दोनों ना बच्चे को संभाल रहे थे बहुत अच्छी तरीके से एंड विंग जो था ना वो दूर ही रहता था। वांजी ना 1 हफ्ते के लिए ना नहीं जाता अपने ऑफिस एंड उस बच्चे का ही ध्यान रखता है। वो तो सबसे पहले बॉटल मंगाता है, सारा चीज़ मंगाता है एंड विचार से कंसर्न सब चले जाते हैं, वो विंग को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ना टाइम बीतता है। तो फिर जो नेक्स्ट डे होता है ना, तो विंग वांजी के लिए खाना पकाती है क्योंकि वो समझ जाता है वांजी एक्चुअल में दिल का बहुत अच्छा है। एंड फिर वांजी बोलता है तैयार हो जाओ कि ऑफिस तो मेरे साथ ही जाने वाले हैं। तो विंग बोलता ओके ठीक है एंड फिर वो तैयार हो जाता है क्योंकि वो बच्चे का नाम युवान रख दे रहे, ठीक है ना। वो युवान को लेकर के जाने वाला था ऑफिस इसी के लिए, क्योंकि वो छोड़कर नहीं जा सकता है। और उसने अडॉप्शन पेपर इतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया था ना कि आगे चल के यू हैंग जो है वो वापस ले भी नहीं सकती बच्चा को, चाहे चाह कर भी। तो ना वो वापस जाता है। ऐसे ना टाइम बीतता है। विंग वांशी तो दोनों ना बहुत ज़्यादा ही ना क्लोज होने लगे थे। विंग को एक्चुअली वांशी से थोड़ा थोड़ा प्यार हो रहा था, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे तो ऐड नहीं होगा। तो महारानी यू हैंग जो है वो एक दिन आ जाती है ऑफिस में। वो दरवाजा एकदम खोल करके एकदम दौड़ करके अंदर आती है, बोलती मेरा बच्चा मेरे को वापस दो।
तो जो यू हैंग होती है ना, वो अंदर आ जाती है, चिल्लाने लगती है। तो जो वांशी होता है वो खड़े हो जाता है और बोलता मैंने इसे अडॉप्ट ऑलरेडी कर लिया है, तो ये मेरा बेटा है, समझी, तो निकल जाओ यहाँ से। अब ये लान युआन है। तो यू हैंग जो होती बोलती है मैं नहीं, ये मेरा बच्चा है, अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो मैं तुम्हारा भी नहीं बन दूंगी। तो वांजी बोलता है चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तो जब यू हैंग होती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वांजी ना गार्ड्स को कॉल कर देता है, सिक्योरिटी, एंड उसको बाहर फेंकवा देता है। तो यू हैंग ना चल जाती है। तो वांजी जो होता है उसको थोड़ा लेट लगता है ऑफिस में। तो विंग जो था ना वो ऑलरेडी घर जा चुका था युआन को लेकर के। विंग पे अब वांजी ने ट्रस्ट करने लगा था क्योंकि वो देखा था कि विंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वांजी जो होता है जब वो घर आता है ना तो वो पाता है कि विंग जो है वो पैक कर रहा है अपना सामान को। अभी भी होता है थोड़ा थोड़ा हाफने गए सुबह से। तो जो विंग होता है ना उसको पैक करते हुए देख करके वांजी अंदर आता है, बोलता तुम क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता मैं चाह रहा हूँ। तो वांजी बोलता क्यों? तो विंग बोलता बस मुझसे रहा नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, मैं चाह रहा हूँ। तो वांजी बोलता कि ठीक है, मुझे तुमसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बस मुझे ये बता दो कि युआन किधर है। मैं आ गई हूँ वर्क से, अब उसका फीडिंग टाइम हो गया है। तो विंग जो होता है वो चुप हो जाता है। तो वांजी बोलता क्या हो गया, चुप क्यों, क्या वो ऑलरेडी सोच चुका है? तो उसके बाद विंग बता वो यू हैंग। तो विंग बता, विंग की बात सुनकर के वांजी बता क्या यू हैंग? तो विंग बता वो आई थी, उसने कहा कि उससे बस अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, और फिर वो उसे लेकर चली गई एंड मैं उसे रोक भी नहीं पाया। तो वांजी बता तो पागल हो गई हो, वो तुम्हारा बच्चा नहीं था जो तुमने ऐसा किया, वो मेरा बच्चा था, समझा? मैं विभूषण निकल जाओ अभी, क्या भी मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा तुम्हारा वरना। तो मैं जान। तो वांजी बता इतना सारा कुछ होने के बाद भी तुमने उस औरत पे यकीन किया, सच में? वांजी जो होता है अपने आप को काम डाउन करता है एंड वो सीधा जो होता है ना कॉप्स को कॉल करता है, बट फिर वो ना कॉल सीधा मिनिस्टर को कर लेता है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढ के दो। एंड वो सीधा कॉल कर देता है मिनिस्टर्स को। एंड वो विंग जो था वो छोटा जो था वो बोलता तुम चाहते हो मिनिस्टर को? तो वांजी बता हाँ, और नहीं तो क्या। एंड तुम्हें तो विभूषण तुम थैंकफुल रहो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं अभी तक, समझे? एंड कॉप्स जो होते हैं विंग को भी वहाँ से लेकर के चल जाते हैं। एंड जो होता है पूरा का पूरा एजेंट्स जो होता है वो लग जाता है युआन को ढूंढने के लिए। एंड जो वांजी होता है वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो एक जो होता है ना एक एजेंट आता है एंड बोलता है कि हमें मिल गए यू हैंग एंड युआन। तो वांजी बोलता कहाँ है वो? तो वो जो होता है एजेंट वो बोलता है कि वो एक एले में थी एंड वो किसी और को बेचने वाली थी युआन को, किसी बहुत बड़े अमीर लोगों को। तो वांजी बोलता वो तहला भी युआन कहाँ है? वो अपने आप को यू हैंग के बारे में वो बाद में करेगा, अभी उसको युआन का। तो वो बोलता है कि युआन हॉस्पिटल में है। तो वांजी जो था दौड़ करके अपना कार निकालता है, स्पीड में भागता है हॉस्पिटल, देखता है कि उसका बच्चा ठीक है, उसको इंजरी नहीं है, कुछ भी चोट नहीं लगा। तो वह गहरा सांस लेता है, खुद को शांत करता है। तो जो क्या बोलते हैं एजेंट था ना वो थोड़ा बोलता है, उसको शांत कराता है कि कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। वो जो लोग थे वो भी पकड़े गए हैं एंड यू हैंग भी पकड़ी गई है। तो जो वांजी था वो बोलता है इस औरत को मैं तो मैम नहीं छोड़ूंगा, पानी मत गिर। एंड वांजी जो होता है ना अपने मोबाइल निकालता है, अपना आदमी को कॉल करता है क्योंकि उसका हाँ ना भाई, एंड बोलता है कि युहैंग को किडनैप कर लो, उसको टॉर्चर कर, उसको जाने मत देना। तो जो युहैंग के विचार से सरन एंड बॉसरन सब आ जाते हैं क्योंकि वो गए थे विंग को छुड़ाने के लिए, विंग को साथ ही वो आते हैं। तो वांजी पता हिम्मत भी मत करना मेरे बच्चे के पास जाने की, समझे? तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम उसके कोई भी नहीं हो। एंड वो लोग जो होते हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उन लोगों ने ही एग्री किया था कि वांजी अडॉप्ट कर सकता है बच्चे को, उन लोगों ने सब चीज़ों के लिए एग्री किया था इसी के लिए। तो वो लोग अपना बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो पीछे हट जाते हैं। और जो पुलिस था वो विंग को छोड़ देता क्योंकि
उसका तो उसने कोई क्राइम व्राइम नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया था, वो तो बस यू हैंग थी जिसको ले जाने दे दिया, उसको क्या पता था। मगर इतना बुद्धू कैसे हो सकता कि वो यू हैंग पे भरोसा कर लिया, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी। तो शिवांशी होता है ना, वो लोग को इग्नोर करता है, वो ना अभी अपना युआन को लेकर के घर चला जाता है। ऐसे ना कुछ दिन बीतते हैं। एट नाइट लगभग 10 बज चुके थे, 10 o'clock हो चुका था। तो उसे ना एक नॉक सुनाई देती है। अभी बहुत ज़्यादा रेन हो रहा था, स्टॉर्म हो रहा था। तो वो जो होता है वो खोलता है तो वो देखता है विंग को, जो कि बारिश में बहुत ज़्यादा भीग चुका था। वो लिटरली पूरा भीग के खड़ा हुआ था। बारिश जो थी तेज़ थी इसी के लिए। तो जो वांशी था वो बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दी है ना। वैसे वांशी को भी विंग से प्यार हुआ था, मगर अभी जो इतना सारा मैटर हुआ ना तो वांशी को उससे ज़्यादा गुस्सा था उस पर। तो विंग बोलता क्या मैं लास्ट टाइम बस एक बार युआन को देख सकता हूँ। तो विंग वांशी बोलता है ओके ठीक है अंदर आ जाओ, क्योंकि वो जानता था कि विंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। एंड ऑब्वियसली बात है युआन को उसकी आदत भी हो चुकी थी इसी के लिए। तो वो ना विंग आता है एंड वो ना देखता है युआन जो था वो ना सो रहा था, ठीक है ना, वो सो रहा था। बाजी ने उसको सुला दिया था, वो सो रहा था। वो थोड़ा देर तक ना युआन को वैसे देखता है एंड बोलता मैं चलता हूँ। तो बाजी पता बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है एंड तुम पूरे भीग भी चुके हो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, आज यहीं रुक जाओ। तो विंग जो होता है वो बोलता है कि मैं होटल, तो फिर बाजी पता मैंने कहा ना बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म हो रहा है, तो चुपचाप से जाओ और जा कर के मेरा कोई कपड़ा ले लो एंड चेंज कर लो, जा कर के शार ले लेना मेरे रूम में। तो विंग जो था बोलता कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में शार ले लूँगा। तो मुझे पता ठीक है, हाँ, क्योंकि विंग जो था वो गेस्ट रूम में ही रह रहा था पहले इसी के लिए। तो विंग जो था वो चला जाता, मगर बाजी का जो शर्ट था, एक शर्ट ही विंग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। लिटरली विंग का जो शर्ट जो उसने पहना था ना, उसके हाफ थाइस कवर हो रहे थे। तो विंग जो होता है ना वो बाहर आता है, तो उसने सिर्फ शर्ट ही पहन रखी थी वांजी की, वो भी थिन सी, वो तो ज़्यादा थिन भी नहीं था, नॉर्मल था, वाइट कलर की शर्ट थी। मगर वांजी देखता कि उसने कुछ नीचे पहन नहीं रखा, बस शॉर्ट्स। तो वांजी पता तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कोल्ड लग जाएगा, तो तुम्हें कुछ वार्म पहनना चाहिए था, वार्म। तो फिर उसके बाद ना विंग बता मैं तुम्हारे कपड़े को गंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसी के लिए मैंने बस एक शर्ट ही लिया तुम्हारा। तो फिर उसके बाद वांजी बता कि ठीक है चलो आ जाओ, बैठ जाओ चुपचाप से, तुम फायर प्लेस ऑन कर सकते हो। तो विंग जो था वो लकड़ी डालता है फायर प्लेस में, फायर जलाता है एंड बैठ जाता है। वहीं काउच था साइड में। तो वांजी जो था युआन का भी ट्रॉली जो था उसका लेकर के आ जाता है, थोड़ा फायर से दूरी रखता है, ठीक है ना, मगर वो ऐसा रखता है कि उसको थोड़ा हीट पहुंच सके युआन तक, दूरी रखता है, क्योंकि उसको युआन को लेकर के ना उसको बहुत ज़्यादा वो केयर करता था इसी के लिए। तो विंग जो होता ना वो बता अभी भी गुस्सा हूँ मुझसे। तो मुझे पता गुस्सा होना लाजमी नहीं है, तुमने हरकतें ऐसी की, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन क्या करने वाली थी युआन के साथ। तो विंग बता मुझे नहीं पता था पहले, मैं बस, तुम तो जानते हो ना वो मेरी बहन थी, छोटी बहन, मैंने उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पाला था, उसका ध्यान रखा था, मगर मुझे क्या पता था कि वो इस तरीके की लड़की बन जाएगी। तो मुझे पता देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि ये कुछ ज़्यादा ही था। तो विंग पता हाँ मुझे पता है, एंड विंग ना फिर चुप हो जाता है। तो फिर उसके बाद वांजी बोलता है कि देखो मैं चलो ठीक है बस सो जाओ जा कर के। विंग जो था ना वो चुपचाप से चला जाता है एंड जा कर के गेस्ट रूम में सो जाता है। वांजी जो है वो युआन के साथ, जो युआन को बेड पर रखता है एंड पिलो से उसको उसके आसपास ना पिलो से सराउंडिंग जो होता है उसको पिलो कर देता है, ताकि जो युआन है ना वो गिरे नहीं। और एक तरफ वांजी सो जाता है। वांजी हमेशा युआन को ना अपनी गोद में लेकर के सोता था, मॉडर्न ज़माना था, मगर फिर भी उसे ये पता था कि जो बॉडी की हीट होती है ना, ऐसा वैसे तो उसका अपना फादर नहीं, मगर एक्चुअल में उसको पता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपनी मदर के आर्म्स में रहता है ना, तो वो जो होता है ना वो बहुत सिक्योर रहता है, वो बहुत ज़्यादा ही उसका लिए अच्छा होता है वो चीज़। तो जो वांजी था वो भी वैसे ही करता है, वो ज़्यादा तो नहीं कर सकता है, उसको थोड़ा डर भी लगता था कि कहीं वो
नींद में युआन को चीप चाप नहीं दिया था, इसीलिए मतलब होता है ना इंसान पहले तो अलग तरीके से सोता है ना, तो वो थोड़ा दूर ही रह के सोता था, मगर हाथ सिर्फ युआन का तरफ रख लेता था ताकि वो उसको ही पकड़ के सोए रहे। उसको यकीन होता रहे कि हाँ बाजी ने उसको ही लात मार के कहीं नहीं गिरा दिया, मतलब थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद ना नेक्स्ट डे जो होता है, तो फिर जो वांजी होता है वो देखता है कि जो विंग है वो है, तो वांजी बोलता है कि तुम युआन के साथ रह सकते हो उसकी केयर करने के लिए। तो विंग बताया क्या 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 मतलब? तो वांजी बताया मैं कह रहा था कि युआन को तुम्हारी आदत हो गई है, एंड युआन अगर रोने लगा बहुत ज़्यादा तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तुम्हें ना पकड़। तो विंग बता ओह अच्छा युआन के लिए, मुझे लगा, मगर फिर विंग अपने आप को शांत कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है। तो वांजी जो होता है वो समझ जाता है कि उसे लगा था कि वांजी उसको बस उसके लिए रहने को बोल रहा है। तो वांजी बोलता एंड युआन की आदत तुम्हें भी हो गई है, मतलब तुम्हें भी उसकी आदत हो गई है, तुम भी, मैंने देखा कि तुम अकेले नहीं रह पा रहे थे, मुझे पता चला, तुम्हारे मदर फादर ने बताया कि तुम्हारी क्या हालत थी ये 2 दिन। तो वहाँ विंग जो होता है ना वो थोड़ा सा खुश हो जाता है एंड बोलता थैंक यू सो मच, एंड फिर ना वो रहने लगता है युआन एंड वांशी के साथ। ऐसे ना वक्त बीतते हैं, युआन जो था अब और ज़्यादा बड़ा होने लगा था, लगभग 2 से 3 मंथ बीत चुके थे, एंड जो वांजी था ना वो युहांग के बारे में भूल चुका था, वो युहांग को छोड़ भी चुका था। क्यों? क्योंकि उसका उस पर ध्यान गया ही नहीं, बस थोड़ा टॉर्चर करके छोड़ दिया क्या। विंग ने पूछा भी था कि तुमने युहांग के साथ किया क्या, तो उसने बताया था कि मैंने ये सोचा कि मैं उसे ज़िंदगी भर तक टॉर्चर करते रहूँगा, वो उसको मैं मरने नहीं दूंगा, मगर फिर उसने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि विंग के लिए, क्योंकि विंग ने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो युहांग को उसने लगभग 1 महीने तक टॉर्चर किया होगा, मगर फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो जो ऐसे ना वक्त बीतता है, विंग एंड लामाजी जो थे वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं। उनको ना खुद की एक दूसरे की आदत होती जा रही थी, सिर्फ युआन के लिए नहीं, एक दूसरे की आदत होती जा रही थी। ऐसे वक्त बीतता है, तो ऐसे ना और 2-3 महीने बीत जाते हैं। युआन अब बहुत बड़ा हो चुका था, मतलब 2-3 महीना हो गया तो थोड़ा बड़ा हो चुका था, उसके छोटे छोटे बाल जो थे थोड़े थोड़े आने लगे थे, एंड वो अब इधर उधर बस थोड़ा बहुत हाथ पाँव मार लिया करता था, थोड़ा बड़ा हो गया था ना, इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारता था। तो उसके बाद जो वांजी था ना वो विंग को बोलता है कि चलो अब कंपनी। तो विंग बोलता क्या? तो वांजी बोलता है मैं युआन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कंपनी चलना चाहिए। वांजी जो था ना वो ये 2-3 महीने से ना घर से ही वर्क कर रहा था, मगर अब इतना दिन हो गया है तो उसे ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। तो विंग बोलता है ओ अच्छा युआन जाएगा। तो वांजी बोलता हाँ युआन जाएगा, इसी के लिए तुम्हें भी जाना है। तो विंग बताया हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो जो विंग था ना वो तैयार हो जाता है, तो वांजी जो था वो युआन को लेके चल जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो वांजी जो था ना युआन को अपने गोद में बैठा के रखता है। युआन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वो ऐसे इधर उधर क्या करता था, हाथ पाँव मारा करता था, वो उसकी गोदी में था, मगर फिर भी जो वांजी था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली तरीके से अपना सारा मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, एज अ वीडियो कॉल पे अटेंड कर रहा था अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जितने भी थे सब बहुत अच्छा जा रहा था। तो विंग जो था ना बस उसको ही देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा परफेक्ट हर चीज़ में। विंग ने ना अपना जो कंपनी था ना वो संभालना ना उसने छोड़ दिया था, उसने जो था वो अपने मैनेजर को दे दिया था, वो संभालता था ना, उसकी फैमिली वाले संभालते थे, उसने बस अपना फैमिली को ना बस ऐसा था कि उसने छोड़ दिया था। वो अभी भी अपने मदर फादर से बात करता था। तो जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा था। तो वांजी जो होता है ना वो उसकी तरफ देखता है। तो विंग बोलता है तुमने ये सारे काम को बहुत इजी कर लिया, तुम ऐसा कर कैसे लेते हो? तो वांजी बोलता है बस कर लेता हूँ। एंड विंग जो था ना वो युआन को अपनी गोदी में ले लेते, क्योंकि अब वांजी को वर्क करना था और भी ज़्यादा, तो जिसमें युआन को वो कैसे पकड़ पाता अगर दोनों ही हाथ उसका कीबोर्ड में रहेगा, तो इसी के लिए तो विंग जो था ना वो युआन को अपनी गोदी में ले लेता है, इधर उधर ना घूमने लगता है, डांस करने लगता है इधर उधर, और अब युआन जो था ना वो हंस रहा था।
तो वांजी की नज़र उस पर जाती है एंड वो देखता है एंड एक ना छोटी सी स्माइल करता है। तो विंग भी देखता है तो वो थोड़ा सा ना शाई फील करता है, थोड़ा सा उसकी जो फेस है ना वो रेड हो जाता है शाइनेस की वजह से। तो फिर ऐसे ही ना वर्क ख़त्म हो जाता है। तो वांजी बताया चलो घर। तो वांजी जो था ना और विंग जो था ना वो लोग घर चल जाने के लिए जाते हैं। तो जब जा रहे थे ना तो वो जो विंग था ना वो जब एलिवेटर खुलता है तो अपने सामने जो वुमेन खड़ी थी उसको देख करके बहुत शॉर्ट हो जाता है, वो फ्रीज हो गया था। तो वांजी बता क्या हो गया। तो विंग बता ये वो देखता है कि हैंग जो है ना वो किसी और के साथ है, किसी और आदमी के साथ है, किसी और मैन के साथ है। और इतना तो पता चल रहा था कि वो मैन स्ट्रॉन्ग है, मतलब सॉरी मनी से स्ट्रॉन्ग है। तो विंग वांजी होता है वो उसको हग करता है विंग को एंड बोलता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो विंग बोलता अगर उसने फिर से युआन को लेने की कोशिश की तो तुम जानते हो ना वो कितनी ज़्यादा बुरी है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो वांजी बोलता विंग शांत हो जाओ। वांजी ना उसको हग करके ना उसको शांत कर रहा था, युआन उसकी गोदी में ही था। तो विंग जो था ना वो थोड़ा सा शांत होता है, मगर हैंग जो ऐसा लग रहा था ना कि वो वांजी को देखकर बहुत डर गई थी एंड वो आदमी जो था वो भी डर गया था। तो वो लोग ना अपना रास्ता मोड़ करके ना दूसरा एलिवेटर ले लेते हैं। तो जो वांजी होता है ना वो विंग को लेकर ही जाता है, कार में बैठाता है, विंग बैठ जाता है युआन के साथ एंड वांजी ना ड्राइव करना शुरू कर देता है। मगर वो ना दूसरी तरफ दूसरा तरफ लेके जा रहा था, मतलब जहाँ पर जाना है वहाँ नहीं लेके जा रहा था। तो जो विंग होता है वो बोलता है तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो वांजी बोलता है मैंने एक नया हाउस बाय किया है। तो वांजी बोलता है वांजी की बस सुन करके विंग बोलता क्यों। तो वांजी बोलता बस मुझे करना था, मुझे चाहिए था। तो विंग बोलता है क्या तुम मेरे लिए और युआन के लिए वैलिड हो। तो वांजी बोलता हाँ तो मुझे नहीं होना चाहिए क्या, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे पता भी चले कि हम लोग खुश हैं। तो विंग बोलता है तुम्हारा हम लोग से मतलब क्या है। तो वांजी बोलता है हमसे मतलब हम और क्या, हम तीनों। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, चलो अब। एंड जो वांजी होता है ना विंग थोड़ा सा शांत हो जाता है, उसे खुशी हो रही थी कि वांजी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और फिर उसके बाद वांजी होता है ना वो एक बहुत बड़े मैंसन में लेकर के आता है जहाँ पे हर तरफ बहुत सारे कार्स थे। तो विंग होता है तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वरीड था, है ना। तो वांजी बोलता हाँ तुम ऐसे कह सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा वरीड थे तो मैंने बस तुम समझ सकते हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है, शुक्रिया। तो मुझे पता तुम बहुत ज़्यादा वरीड लग रहे थे कि अगर कुछ हो गया तो मैंने सोचा ये करना सही रहेगा। तो विंग बोलता है शुक्रिया। एंड फिर उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। विंग जो था ना वो गेस्ट रूम में जा रहा था। तो वांजी बोलता है तुम्हें गेस्ट रूम में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है क्यों। तो वांजी बोलता है तुम अब मेरे बेडरूम में रहोगे एंड डोंट वरी, वो बेडरूम बहुत बड़ा है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है क्यों। तो वांजी बोलता है युआन को अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, वो सो भी नहीं पाता तुम्हारे बगैर, इसी के लिए। तो विंग बोलता है ओह अच्छा युआन के लिए। तो वांजी बोलता है और तुम भी तो नहीं सो पाते हो युआन के बगैर, मैंने देखा है तुम्हें, तुम कितने ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो विंग बोलता अच्छा ऐसा है क्या। तो विंग ना थोड़ा सा शाय करता है क्योंकि उसे फील होता है कि वांजी उसके बारे में सोच रहा है। तो वांजी बोलता है तो तुम ऐसा कह सकते हो दोनों खेल के ही। तो जो विंग होता है वो बोलता है थैंक यू। तो वांजी होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है चलो अब, एंड तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेड पे ही सोओगे। बेड जो है वो बड़ा साइज़ का बेड है, मास्टर बेडरूम में तुम रहोगे एंड मैं भी वहीं रहूँगा, युआन भी वहीं रहेगा। एंड वो जो बेडरूम का बेड है वो किंग साइज़ बेड है, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग को जो होता है ना वांजी लेकर के जाता है एंड वो देखता है विंग कि हाँ ये किंग साइज़ सच में बेड है, मतलब बहुत बड़ा ही बेड है। एंड अब जो था ना वांजी युआन को ना उसका क्राइब में भी रखने देता था, मतलब होता है ना पालना, उस पर भी रखने देता था क्योंकि युआन को आदत भी तो होनी चाहिए थोड़ी सी, इसी के लिए। वो लगभग जब ऐसा रात होया करता था ना तो वो उसको क्राइब में ढाल देते थे, मगर वो अपना रूम पे ही रखता था, मतलब एकदम चिपका के रखता था, वो ज़्यादातर नहीं रहने देता था उसको।
उसका पालना में, मगर फिर वो रखने लगा था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको लगा था कि हाँ दोनों ही जगह रहेगा तो बराबर रहेगा, क्योंकि भाई वो तो ना फादर है ना मदर है, तो इसी लिए थोड़ा सा वो सोचता है कि ये भी सही रहेगा वो भी सही रहेगा। तो जो विंग होता है ना वो अंदर जाता है, वो देख कर के शॉर्ट हो जाता है। रूम बहुत बड़ा था, सामने पे किंग साइज बेड था, वॉशरूम बहुत बड़ा था, अलग से चेंजिंग रूम था, अलग से बाथरूम था, अलग से शावर रूम था, अलग से बाथटब भी था, मतलब सब कुछ था उधर। तो शिवांशी होता है वो बोलता है तुम जाकर शावर ले लो। युआन सो चुका था, तो वो युआन को जो था ना एक अलग से युआन के लिए अलग से एकदम एरिया बना करके वो रखा था, क्योंकि वो जानता था कि विंग जो होता है वो बार बार परेशान हो जाता है, वो बार बार उठ के देखने लगता है कि कहीं वो युआन को ऊपर ज़्यादा ज़ोर से हाथ तो नहीं रख दिया। इसी के लिए भी उसने सोचा था कि युआन को अब थोड़ा पालना में भी रखा जाए ताकि विंग थोड़ा सो सके। तो जो विंग होता है ना वो शार लेके आ जाता है, तो वांजी बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, एंड वो ना चला जाता है। वांजी जो था ना वो शार ले रहा था, एंड ऑब्वियस सी बात है वो भाई आराम से ही लेगा, एंड वो एक कोल्ड शार ले रहा था। वो थोड़ा सा थक गया था, स्ट्रेस था, तो वो अपने बॉडी को ना थोड़ा ज़ोर से रब कर रहा था। एंड यहाँ पे जो विंग था ना वो आवाज़ जब सुनता है ना तो उसको बहुत वियर्ड लगता है, उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ तो है। तो वो ना भाग करके बिना सोचे समझे वो अंदर चला जाता है। तो वांजी शॉक्ड, क्योंकि वांजी पूरा नेक्ड था, ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस था ना उसका दिमाग में कि उसने कोल्ड शावर ऑन किया था एंड ऐसे खड़ा हो गया था, अपनी स्किन को थोड़ा ज़ोर से रब कर रहा था, क्योंकि उसको थोड़ा स्ट्रेस था, उतना ज़ोर से भी नहीं मगर थोड़ा ज़ोर से। तो विंग बोलता तुम ठीक हो? तो वांजी बोलता तुम पागल हो गए हो, एंड वो ना अपने आप को कवर करने की कोशिश मतलब कवर करता है हाथी से। तो विंग बोलता आई एम सॉरी, एंड वो ना पीछे मुड़ जाता है। तो वांजी बोलता तुम ये क्या कर रहे हो? तो विंग को उसको एक्सक्यूज समझ नहीं आता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम युआन को छोड़कर कैसे शार लेने? तो फिर उसके बाद वांजी बोलता है विंग तुम थे युआन के पास तब मैं आया हूँ। तो विंग बोलता ओह हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम शार ले लो। एंड के बोल करके ना विंग वहाँ से बाहर चला जाता, भाग्य बेचारा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब थी, क्योंकि वो देखा था वांजी को फुल्ली लिटरली वो एक तक खड़े होकर पहले तो 2 मिनट हो रहा था, तभी कोई रिएक्ट कर पाए थे उन दोनों से कोई भी। तो जो वांजी होता है ना वो फाइनली शार लेकर बाहर आ जाता है। वो उसने अपने अराउंड ना रोब्स 1-2 ढाल लिया था, वो अपना बाल ड्राई कर लेता है, एंड फिर वो ना चेंजिंग रूम में जाके चेंज भी कर लेता है कपड़ा। एंड फिर जब वो वापस आता है ना तो विंग को जब वो देखता है तो वो देखता है कि विंग ने उसकी शर्ट पहन रखी है जो कि बहुत थिन है, लिटरली बहुत थिन है, एंड उसने नीचे पे सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखे हैं, कुछ लॉन्ग नहीं। तो उसके बाद वांजी होता वो ना कुछ नहीं पता, वो सिर्फ विंग की तरफ देखता है। तो विंग पता वो एक्चुअली मेरा कुछ क्लोथ आया नहीं, क्योंकि तुम अचानक से यहाँ लेकर आ गए तो मैं कुछ ले पाया ही नहीं, इसी के लिए मैंने तुम्हारे क्लोथ ले लिया। तो वंश बता हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एंड विंग जो होता है ना वो बेचारा क्या करे, वो थोड़ा सा शर्माता है। एंड तो वंश जो था ना वो फॉर द फर्स्ट टाइम विंग को हग करता है, उसको पीछे से हग करता है। तो विंग बता क्या कर रहे हो? तो वंश बता शादी करोगे मुझसे? तो विंग बता क्या? तो वंश बता मैंने सोचा नहीं था ये कहने का, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। देखो हाँ मुझे पता है ये बहुत अजीब है मगर फिर भी। तो विंग बोलता मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। तो वांजी बोलता है तो इतना शर्मा क्यों रहे हो जब तुम्हें नहीं पता क्या कहना चाहिए? तो विंग बोलता है हाँ शर्मा वो तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। तो वांजी बोलता है बस मुझे जवाब दे दो। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। तो वांजी जो था ना वो उसके चिक्स पर प्यार से एकदम स्वीट से किस करता है। एंड फिर वो ना युआन को लेकर के आ जाता है एंड बीच में सेटल कर देता है उन लोग के। एंड फिर वो दोनों ने हग करके सो जाते हैं। दोनों की तरफ ना पिलो रखा हुआ था जिससे वो लोग दोनों युआन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाए, इसी के लिए। एंड फिर ना वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ना वक्त बीतता है तो उन दोनों की फैमिली को बताया जाता है कि हाँ वो दोनों शादी करना चाहते हैं। एंड वो मान भी जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लांजान की फैमिली तो वो लांजान ने तो साफ से बोल दिया था कि एक बार अपने शादी करें देख ले क्या हुआ ना।
तो जो लैंड क्लैन होते हैं वो बोलते हैं वो तो उसी का भाई है ना, यूहैंग का ही भाई है, तो वो तो मुझे पता वो अच्छा है, मैंने देख लिया, उसने मेरे बेटे का ध्यान रखा है बहुत अच्छे से। तो बस क्या जो और लोग थे वो लोग मान जाते हैं, विंग की फैमिली मान जाती है जब वो बोलता है कि हाँ मुझे शादी करनी है, युआन को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे उसके साथ रहना है हमेशा के लिए। एंड वांजी से मुझे प्यार हो गया, तो फिर उसके बाद ना वो सब मान जाते हैं एंड उनकी शादी हो जाती है। एंड जो युआन जो था ना तो आज जो था ना, आज सब था, एक बहुत बड़ा हाउस था जिसमें सब था, लिटरली सब, लैंड क्लैन और वी क्लैन, सॉरी क्लैन बोल रही हूँ मैं, लैंड फैमिली एंड वी फैमिली दोनों ही थे, ठीक है ना, क्योंकि शादी हुई थी इसी के लिए। तो वो उसी हाउस में थे, उनके लिए अलग सा रूम था, मगर सबको युआन से बहुत लगाव था, इसलिए सब ना युआन को लेकर के बैठे हुए थे। उन्होंने ना लिविंग रूम में ही पूरा बिछा लिया था, मतलब लिविंग रूम में ही फ्लोर पे सामान बिछा लिया एंड फिर वहाँ पे वो युआन के साथ बैठ गए, सब के सबको बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। एंड जो विंग था ना और वांजी जो था वो अपने सिर्फ कमरे में थे। तो वांजी बता क्या हो गया, तो विंग बता युआन, तो वांजी बताया वो अच्छा है, वो सबके साथ है, क्या ये बात अच्छी नहीं है? विंग बता अच्छी तो है। तो वांजी बताया तो तुम रेडी हो, क्योंकि तुम जो हो ना बहुत अच्छे हो, आज तक तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, मगर तुमको लेकर के मैंने बहुत कुछ इमेजिन किया है। तो विंग बता अच्छा क्या क्या इमेजिन किया? तो वांजी बताया बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। तो विंग जो था इससे पहले कुछ बोल पाता, वांजी उसको किस कर लेता है, तो विंग भी जो था वो सब कुछ भूल जाता है एंड वो भी जो इमेजिन किया था बस रेडी है असलियत में करने के लिए, ठीक है। एंड जो नीचे पे लोग थे, वैसे तो विंग लोग का रूम बहुत ऊपर है एंड थोड़ा सा उससे का जो कमरा बंद होता है तो थोड़ा बाहर कम आवाज जाता है, ठीक है। मगर जितना जोर से विंग चिल्ला रहा था ना कि सबको आवाज आ जाता है, तो सब तो भाई शांत हो जाते हैं, सबको पता ही नहीं क्या कहे। तो अंकल आने बता अरे विंग क्यों चिल्ला रहा है? तो सुजान को बता अंकल वो आप छोड़ दो ना, क्यों ही चिल्ला रहा होगा, कुछ नहीं, वो वांजी देख लेगा। तो अंकल बता कैसे देख लेगा, कहीं वांजी से मार तो नहीं गिरा है? उसको क्या पता, उसको शायद गुस्सा आ गया, उसे पुराना याद आ गया, उसे देख करके यूहैंग का याद आ गया हो। तो सुजान का बता अंकल ऐसा कुछ नहीं है, आपको आप शांति से बैठो ना, आप समझो मैं कुछ कह रहा हूँ तो समझो। तो अंकल बोलते नहीं मुझे देख कर आना होगा, एंड ये बोल के जो अंकल थे ना वो उठ करके चले जाते, मगर वो जब रूम के थोड़े दूर पे ही थे पहुँचते हैं ना, तब वो आवाज़ सुन करके उनका दिमाग शॉर्ट, उनको पता नहीं था। तो फिर वो वापस लौट करके उनका पूरा फेस रेड था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। तो शैन का जो होते बोलते अंकल देख लिया, पता चल गया? हाँ बताओ ना, कहीं वांजी मार तो नहीं रहा है ना विंग को? तो शैन का की बात सुन करके अंकल बोलते तुम चुप रहो, समझे? अब वो मुझे नहीं पता तो मेरी क्या गलती है, वो मैंने थोड़ा सा मैं तो बस अच्छा सोच रहा था ना विंग का, मेरी क्या गलती है? तो फिर क्या जो अचान थे वो बोलते हैं समझ गया, आप अच्छे सोच रहे थे, चलो ठीक है शांत हो जाओ अब। एंड वो ना प्यारे से सूट से स्माइल लेते हैं। तो जो अंकल होते हैं ना वो युआन के पास चल जाते हैं, खेलने लगते हैं ताकि सब भूल जाए कि क्या हुआ है। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो विंग थोड़ा लेट से उठता है, ठीक है। सब उधर ही थे, सबने सोचा था कि वो साथ में ही रहेंगे, अब वो किधरों नहीं जा रहे, अब वो छोड़ करके नहीं जाएंगे किसी को भी, क्योंकि युआन से उन लोगों को एक ही दिन में लगाव हो गया था इसी के लिए। तो जो विंग होता है ना वो दोपहर तक उठता है, वो तो दौड़ के आता है युआन के पास। तो वांजी होता है वो तो पागल हो गए, तुम दौड़ क्यों रहे हो? एंड वो ना विंग को अपना गोद में उठा लेता है। तो विंग बोलता अब युआन, तो वांजी बोलता है युआन सबके साथ है, सब बहुत ज़्यादा खुश है उसके साथ। एंड वो ना लिविंग रूम में देखता है सब, कोई भी डाइनिंग टेबल पे नहीं था, कोई भी टेबल पे नहीं बैठा था, सब जमीन पे बैठा था युआन की तरह। एंड सब जमीन में बैठ के ही खा रहा था और युआन सब के खाने पे हाथ मार रहा था एंड सब हंस भी रहे थे, मतलब सब खुश थे, दोनों फैमिलीज खुश थी। एंड जो विंग होता वो तो ये अच्छी बात है,
एंड विंग ने वांजी का निक के अराउंड अपना हाथ रैप कर लिया था, क्योंकि अब इससे बातें ये नॉर्मल है। तो वांजी पता अच्छा तो अब तुम्हारी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। तो विंग बता कुछ नहीं, चलो मुझे भूख लगी है। तो वांजी होता है ना, वो उसको लेकर के जाता है। वो दोनों भी ज़मीन पे बैठते हैं सबके साथ एंड फिर खाने लगते हैं। एंड फिर ऐसे ना टाइम पार होता है, फिर ना रात होता है। तो विंग बोलता क्या वो आज भी इन लोगों के साथ रहेगा? तो वांजी बोलता हाँ। तो विंग बोलता मुझे युआन के साथ रहने का ज़्यादा वक्त मिला ही नहीं। तो वांजी बोलता है कि तो चलो मैं बेबी हम लोग बेबी कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद विंग बोलता ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं एक बॉय हूँ। तो वांजी बोलता है हाँ मुझे पता है। तो विंग बोलता है और तुम तो फादर नहीं बन सकते थे ना? तो विंग की बात सुन के वांजी बोलता हाँ, मगर मैंने जब डॉक्टर से पता किया ना तो वो एक ब्लॉकेज था जो कि अब हट चुका है। तो वांजी बोलता है वांजी की बात सुनकर के विंग बोलता फिर भी मैं फादर मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मैं एक बॉय हूँ। तो उसके बाद वांजी बोलता मैंने तुम्हारे मदर फादर से एक बात पूछी है जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। तो विंग बोलता क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं फादर मदर दोनों? तो वांजी बोलता हाँ मुझे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, तुम्हारे अंदर वो वाला सिस्टम है। तो विंग बोलता ऐसे सिस्टम तो ना कहो। तो वांजी बोलता अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तुमने खुद से एडमिट कर लिया। तो विंग बोलता तुम झूठे, तुमने मुझे ट्रिक किया? तो वांजी बोलता हाँ किया। तो वो अपने हस्बैंड को थोड़ा सा ट्रिक करना चलता है ना, और क्योंकि तुम हो तो मुझे तो बहुत सारा बेबी चाहिए। देखो इस घर में इतने सारे लोग हैं तो बेबी तो बहुत सारा होना ही चाहिए ना। एंड विंग बोलता नहीं 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 नहीं, एंड वो चिल्लाने लगता है मगर कोई इसका बात नहीं सुनता है। इस बार लान कुरैन जो था ना वो बोल देते सब चुपचाप से बैठे रहो, सबको ऑलरेडी पता है, फिर से अपना बेइज्जती कराने जाना है क्या? तो जो आज होता है वो तो विंग को लेकर के रूम में चला जाता है। एंड ऐसे ना वक्त बीतता है तो विंग का थोड़ा सा चेकअप वेकअप होता है एंड पता चलता है कि हाँ उसके अंदर वो वाली है। तो वो वाली जो होती है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो उन लोग खुश हो जाते हैं एंड ऐसे ना टाइम पार होता है। विंग फाइनली थोड़ा टाइम लगता है मगर वो ना प्रेग्नेंट हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्विंस को बर्थ देता है। एंड जिसे देख कर ये सब खुश हो जाते हैं। युआन जो था लगभग 1-1.5 साल का हो चुका था, वैसे वो 6 महीने लगभग तो हो गया था, 1 साल 12 हाँ ठीक है 1.5 साल का वो हो चुका था, ठीक है ना। एंड फिर ये बच्चा हुआ था। तो जो लोग थे ना लोग बहुत खुश थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बाजी तो रो ही दिया था। वो तो ऑपरेशन रूम के अंदर था ना, तो वो तो लिटरली रो रहा था। वहाँ विंग बोल रहा था कि मैं अपना दर्द देखूं या इसका रोना देखूं। वो लिटरली वांजी को फॉर द फर्स्ट टाइम चाटा मारा था, चुप कर। एंड वांजी चुप हो गया था। फिर उसके बाद मगर वो विंग को बहुत ध्यान रखता था। जब विंग पेन में था तब वो उसको आराम से उसका ध्यान रख रहा था। मगर फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो पता चला उसको पेन उतना नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा काम डाउन होता है। वो बोलता थैंक गॉड पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन था एंड बहुत ही ज़्यादा फाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े डॉक्टर को लेकर के आया था वांजी। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिटरली फेमस जो है ना, जिसका अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल है। वांजी उसको ऐसे असाइन किया कि वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। एंड विंग भी खुश था। तो वो जो डॉक्टर्स थे ना वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कुछ फीमेल्स थे कुछ मेल्स थे, दोनों तरीके के डॉक्टर थे, ठीक है ना। तो फीमेल्स जो थी ना वो ध्यान रखती थी, वो बताती थी कि हाँ बच्चे का ये करना है वो करना। और जो मेल्स थे उन्होंने ऑपरेशन किया था क्योंकि वो बहुत अच्छे थे इस काम पे। तो ऐसे ना वक्त बीतता है एंड वांज जो होता है विंग जो होता है थोड़ा ब्रेक लेता है। एंड ऐसे जब और 2 साल बीत जाते हैं तो फाइनली वांज फिर से बोलता है चलो और बेबी करते हैं। तो विंग बोलता हाँ उन दोनों को तो तुम्हारे मदर फादर एंड मेरे मदर फादर सबने चुरा लिया। ये सही भी था क्योंकि अब जो 2 बच्चा था वो भी विंग के पास सिर्फ तब आता था जब उसको फीड कराना रहता था, बस उसके बाद उसको नहीं दिया जाता था विंग को। तो फिर वो लोग फिर से बच्चे करते हैं। तो यहीं तक थी स्टोरी, ठीक है ना।
हाय, कितना हो गया? 7:55 हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। तो हमको बोला था कि देखो यार हो गया, बहुत टाइम से अपना रोक रहे थे, तो अभी तो अपना आ रहा है, अब एंड हो गया है, तो अब हाँफ तो सकती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने देर तक रिकॉर्ड कर पाऊंगी, मगर जो होता है ना, कभी कभी जो इंसान के दिल में खुशी होती है रिकॉर्ड करने की। और जैसे कि आपने सुना ही, मैंने पहले बात किया बहुत सारा, एंड मैंने ना बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी लिया था। मैंने 44 मिनट्स का रिकॉर्ड करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर वाला रिकॉर्ड किया। तो अभी सुबह सुबह रिकॉर्ड किया। 9 सितंबर ऑफकोर्स से बात है, दोपहर तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि एडिट भी हो जाएगा दोपहर तक, मुझे पता है। और उसके बाद ही मैं सोने जाऊंगी। एडिट करने के बाद फिर शेड्यूल में लगा करके सोना होगा तो सो जाऊंगी। फाइनली रिकॉर्ड कर लिया। मुझे नहीं पता कि जैसे ही वो वाला पेंडिंग वाला 1 शॉट रिकॉर्ड करने का बारी आता है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खैर, पॉइंट ये है ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी में ना मेरे को मन नहीं करता है रिकॉर्ड करने का। और मैंने आज मैं गेम खेल रही थी, तो उसी का मूड में मैं थी, मगन में थी, तो इसी के लिए रिकॉर्ड हो गया। थोड़ा लंबा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कितना लंबा हो जाएगा। लिटरली मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का होगा, मगर ये तो लिटरली 1.5 घंटा नहीं, 1.25 घंटा का हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 1.25 घंटा का हो गया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले तो साला इतना सारा सोचने के बाद ही मेरे से 20 मिनट का रिकॉर्ड होता था। अब इतना सा सोचने का, मतलब लिटरली हम बस अपना गेम से उठा करके यहाँ रिकॉर्ड किए, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये 1.25 घंटा हो गया। यकीन नहीं हो रहा। गेम तो लिटरली 15-20 मिनट तक ही खेले थे, 15 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो यहीं तक तैयार, ठीक है। होप सो आप सबको पसंद आया हो। अभी तो एडिट करना है। पहले तो थंबनेल बनाना होगा, क्योंकि वीडियो में भी थंबनेल का फोटो तो डालते हैं ना, इसी के लिए। फिर उसके बाद अपलोड करना होगा। एंड जो हिस्टोरिकल एफएफ को मैंने बताया, उस पर मैं कोई चांस नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना। देखो यार, इस पे जो था ना, इस पे कैसा भी रिकॉर्ड होता ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैं आई थी ये वाला रिकॉर्ड करने के लिए कि 20 मिनट भी होगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ ढाल दूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया नहीं ढाले हुए। लगभग 4 डेज हो गया मेरा 1 शॉट। फिर प्रीवियस 1 शॉट जो था वो ढाली थी, एंड 4 डेज हो चुका है उसको। तो इसी के लिए मैंने सोचा था कि 20 मिनट का रिकॉर्ड कर लूँगी, ढाल दूँगी, मगर इतना सारा टाइम हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर जो हिस्टोरिकल 1 शॉट का मैंने बताया वो पेंडिंग पे, ठीक है, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, उस पर मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। देखो यार, इस पर क्या था ना, मेरा रिस्क ये था कि मैं 20 मिनट में ख़त्म कर दूँगी, मगर उस पर मेरे को पता है मेरे से नहीं होगा। उसको मैंने सोच के रखा है, उसको मेरे को घंटों तलक का उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एकदम साथ में 7 घंटों तलक का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उतना टाइम मिलना भी मुश्किल है। और अभी इतना गर्मी हो गया ना, 8 बजे, मगर इतना गर्मी हो गया ना। वैसे तो मैं चल रही हूँ, बैठ के रिकॉर्ड करने में नहीं बनता, थोड़ा सा चलते रहती हूँ, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, तो थोड़ा ये होता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, चल रही हूँ तो और आ रहा है। और अभी ऊपर है, नीचे भी नहीं है, पंखा भी कुछ ऑन नहीं है, धूप हमला बोला ऐसा सीन है। तो यार मेरे को इतना ही था। स्टोरी तो कब का ख़त्म कर दी, इतना ही था, इतना कर रहे हम। आई होप सो कि रिकॉर्ड करते टाइम मेरा हाफने का आवाज़ नहीं आया होगा। अब आ रहा होगा, क्योंकि अब कर दिया। हाफ लो यार, निकल जाओ, चैन से सांस ले। तो दैट्स ऑल। और फिर से सांस लिए तो जोर से। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब कुछ ठीक है। जनरेशन बहुत बदल गया है, बहुत कम ही होता है जो इंसान हेल्थी रह पाता है। तो हेल्थी रहने का कोशिश करना, ठीक है। सब्जी वब्जी खाना, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। वो घर पे रहने लगी थी तब कब छूटा समझ भी नहीं आया। एंड फल फ्रूट खाते रहना, फल फ्रूट को अच्छे से धो के खाना, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा होगा ना तो देखो यार, सेब को, हाँ खास करके सेब को, ये मुझे बताना था, क्योंकि
मैंने अपने खुद के लाइफ में भी ये वाला चीज़ किया है। जो सेब होता है ना यार, तुम उसे ना ऐसे मत खाना, ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, तो अगर तुम अपने एक छोटा सा नाइफ लोगे एंड देखोगे ना, उसको थोड़ा खरोच करके ऊपर से एकदम हल्का हाथ से, तो उसके ऊपर से ना एक वाइट परत निकलेगा, ठीक है ना, जो कि होता है एक उसको ऊपर चिकनाई डालने के लिए करा जाता है। तो अब पॉइंट आएगा कि उसको खरोच करके रख, नहीं खरोच के मत रखना, ठीक है ना, उसको खरोच के मत रखना, क्योंकि अगर तुम खरोच के रखोगे ना, तो फिर उसके बाद जो सेब होंगे ना, उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है, क्योंकि खरोच आ जाएगा तो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा ना सेब का छिलका हट जाएगा। जो छिलका जो हट जाएगा ना, थोड़ा ही सा एकदम छेदा टाइप का भी, उसकी वजह से तुम्हारा सेब खराब हो जाएगा। तो हम जो भी कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं कि जो हम खा तो नहीं रहे सेब, मगर अपना फैमिली को बोल दिए कि सेब का जो है ना छिलका उतार ही दो। The time is 8 o'clock p.m. डर गए, हाय साली भूतनी के 8 o'clock तेरा। तो जो सेब है ना, उसको यार देखो, पहले मेरे भी सोचते थे कि छिलका खाना ज़रूरी है, मगर जो उसके ऊपर लगा रहता है ना, वो अच्छा है देने से अच्छा ना बुरा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो सेब को ना तुम छील लेना, सेब का छिलका नहीं खाएगी चलेगा, मगर छिलका जो ये होता है उसको खाएगी ना तो नहीं चलेगा। तो सेब का छिलका उतार के खाया करो यार, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अपना पेड़ है सेब का, तो क्या ये प्रॉब्लम है, नेचुरली मिल रहा है, खा लो खुद से आराम से, ठीक है। अगर जो बाहर से सेब लाते हो, बस उसके लिए मैंने कहा। और अब मैंने इसलिए बोला कि खरोच के नहीं रखना, क्योंकि मुझे पता है उसमें वो ख़राब हो जाएगा। मैंने एक बार रखा था तो उसका थोड़ा ना छिलका हट गया था, जब मैंने देखा ना, लगभग 1-2 घंटा हुआ होगा, एंड वो जो सेब था उस पर वो ख़राब हो गया, वो लिटरली ख़राब हो गया। तो उसी के लिए मैंने बोला कि जब खाओगे तब पूरा छील लेना, सेब का छिलका उतार लेना। छिलका खाने से अच्छा छिलका मत खाओ, पूरा सेब खा लेना। और ऐसे फल फ्रूट खाते रहो यार, अपना ध्यान रखो। नहीं उठ तो शायद 10 बजे तक भी उठने का आदत है, तो भी सुबह उठ करके, सुबह जो होता है ना, सुबह का टाइम 6 बजे के बाद खा लिया कर कुछ ना कुछ, उससे जो होता है ना अच्छा होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मगर मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कितना देर तक मैंने फिर से बात कर लिया, वो द हेल क्या चल रहा है। शुरू में 10 मिनट बात किया, अभी फिर से बात करने बैठ गया। चलो ठीक है यार, बाय बाय, ठीक है। फिर से फिक्र मत करना, मैं स्टोरी लाती रहूँगी। मेरा जो दूसरा चैनल पे स्टोरी चल रहा है, क्या बोलते हैं, स्पाई एंड माफिया बॉस वाला, उसका थंबनेल तो देख करके हाय मेरा ही दिल आ गया। इतना मस्त थंबनेल बनाया ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा थंबनेल बनता है ना तब बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो उसका जो पार्ट 1 है वो अपलोड हो चुका है, और पोस्ट में जाना, पोस्ट में तुमको दिख जाएगा उस पार्ट का जो लिंक है, वो भी मैंने देख रखा है। और ऐसे भी मैंने अपने चैनल पे भी दे रखा है कि हाँ मेरा ये दूसरा चैनल है, जाकर के तुम लोग देख सकते हो चैनल पे कि हाँ दूसरा चैनल भी है। तो उसमें जाकर के तुम लोग देख सकते हो वाली स्टोरी जो पार्ट वाइज है वो, ठीक है ना, पार्ट वाइज है। कितना लॉन्ग होगा मेरे को नहीं पता, मगर पार्ट वाइज है। तो दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।